नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पे। मैं हूं आपका सेंटा क्लॉज तरुण मिश्रा। क्रिसमस का समय है तो हमने कहा कि क्यों ना हम भी एक रूप में आज भेस थोड़ा बदल के बैठे हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए। बातें मनोरंजन वाली नहीं हैं। आज के 3 मुद्दे। सबसे पहला शुरू करेंगे विराट कोहली से, जो कि देश छोड़ के जा रहे हैं। अब लंदन में सेटल हो जाएंगे परिवार के साथ अपने, और वहीं अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। उसके बाद जाएंगे अतुल सुभाष के केस के ऊपर। काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं, बहुत सारी बेशर्मी वहाँ चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ फिर जाएंगे, हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री आई है, काफ़ी हाइप मची हुई है, हनी सिंह का कमबैक हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से हनी सिंह एक डूबते हुए जहाज में थे मगर बचा के वापस ले आए हैं सही सलामत किनारे तक। और उसी के बाद जाएंगे आज का आखिरी टॉपिक, जो कि थोड़ा सा अजीब है, सरप्राइज टॉपिक है, तो शो के अंदर ही आपको पता लगेगा वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले विराट कोहली से देश छोड़ के जाने की बात हो रही है। हाँ, क्या करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे यार जो इंडिया से छोड़ के जा रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है। अब उनके रीजंस अलग हो सकते हैं, वो कुछ हमको पता नहीं उनके क्या रीजंस हैं। मैं भी एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान देश छोड़ के जा रहा है इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ही इज़ वन ऑफ द वेरी सेलिब्रेटेड इंडियन क्रिकेटर्स, एंड वो देश छोड़ के जा रहे हैं इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा देश में बहुत सारे लोग और रहते नहीं, या फिर जो लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते उन वो यहाँ पे रह नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर है, एंड उससे पहले कपिल देव थे। दीज आर ऑल लाइक MS धोनी है। ये सारे के सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने शायद विराट कोहली से भी ज़्यादा अचीव करा है। MS धोनी तो गाड़ियाँ चलाता है जाके वहाँ पे, मैं देखता हूँ साला ऑटो में घूम रहा है, चाय पी रहा है, वो नहीं जी रहा अपनी नॉर्मल लाइफ। यार एक चीज़ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लोग यहाँ रह रहे हैं सब अचीव करने के बाद, उनको ऐसे रहना है यहाँ पे। अब भाई पति पत्नी का नहीं अगर मन, तो लोग साले अपने घर वालों के साथ नहीं रहते तो इंडिया में क्या रहेंगे। यहीं पे आ गई ना बात कि पति का मन है कि पत्नी का मन है। वही तो। अब उसमें हम कोई कुछ नहीं कह सकता यार। अब देखो बात ऐसी हो रही है कि विराट कोहली मूव हो रहे हैं, अनुष्का शर्मा भी इसका सेंटेंस में है ही नहीं, तो वो बाद में आ रही हैं। लेकिन मेजर बात थोड़ी चला जाएगा। अकेला नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, बट पति है ना यार, किसी न किसी सुन के तो जाएगा ही। अकेले अपने डिसीजन थोड़ी ले सकता हो। लोग शायद भूल गए हैं कि विराट कोहली का जो एक बेटा है वो लंदन में ही पैदा हुआ है। अभी इस साल 15 फरवरी को जो उनका बेटा हुआ है अकाय, वो लंदन में ही पैदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो मे बी अब वो ऑफिशियली मूव कर रहे हैं इसलिए ये फिर से रिसर्फेस कर रही न्यूज़, बट देन ऑलरेडी वो अपने लाइक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पूरा जुलाई तक वो वहीं पे ही थे, लंदन में ही थे। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अभी उनके लिए एक नया डिसीजन है या फिर वो वापस वो रह भी लंदन में ही रहा है बहुत टाइम से। जो मैंने सुना है उसके हिसाब से वो लंदन में ही सेटल्ड है, कम से कम नहीं तो 1-1.5 साल से। उनका घर भी है, उनकी प्रॉपर्टी भी है वहाँ पर। प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर, प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए कारण है कि अब तक क्यों उन्होंने वहाँ का वीज़ा सब वहाँ के जो सिस्टम है उसको लिया नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे कंपनियाँ रजिस्टर्ड है उनके नाम पे, प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए वो सेटल नहीं हो पा रहे। इससे मुझे याद आया उनकी अभी रिसेंटली उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी थी, आई थिंक उसमें अभिषेक उपमन्यु वगैरह भी गए थे, वो भी लंदन में ही कर रहे थे वो, और वो आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। तो ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने अभी रिसेंटली जाना शुरू करा या फिर यार वही है ना। देखो धीरे धीरे जब से वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनका बेबी भी अगर वहीं पे हुआ है तो ऑब्वियसली उनको वहाँ का लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद है। अब इंडिया में आते हैं यार, बाहर निकलते ही लोग पागल हो जाते हैं उनको देखते ही, दोनों में से कोई भी हो। उनके बच्चे को ये सब अभी तक कुछ नहीं पता, और वो एक तरीके से उनकी सोच यही होगी कि वो चाहेंगे अपने बच्चे को एक सिक्योर एरिया में रखें, ना कि ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ की उसके घर वालों के पीछे, माँ बाप के पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है एक टाइम पे। अगर आप इसी पॉइंट को कंसिडर करें तो क्या हमारे पास बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, क्या उनके बच्चे यहाँ पे नहीं होते? तो उनके बच्चे कैसे होते हैं देखो ना, उनके बच्चे अच्छी खासी लाविश लाइफ जी रहे हैं भाई, उनको पता है कि वो उनके घर वाले क्या हैं, तो विराट कोहली के फेवर में लेके करते हैं। विराट कोहली के भी तो बच्चे जी सकते थे लाविश लाइफ, वो लंदन जाके रहने कैसे आइसोलेट हो गए वहाँ पर जहाँ पर कोई सेंस। ये उनके माँ बाप की दिक्कत है ना। दिक्कत भी क्या, उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी भाई, वो जैसे मर्जी उसको पढ़ाना चाहे। एक तरफ से ये भी देखा जाए तो मतलब दे आर बोथ वेरी, दे कॉल देमसेल्व्स वेरी प्राइवेट पीपल। तो वो अपने बच्चे को भी, जैसे अभी अनुष्का शर्मा ने भी काफी क्या प्राइवेट पीपल, मैच में रन मारने के बाद जो फ्लाइंग किस चलती है पब्लिक में, कौन सा प्राइवेट है? वो तो ठीक है यार, इतना तो चलता ही है, इतना अफेक्शन तो दिखाना बनता है यार। कहाँ दिखा, क्या MS धोनी दिखाते थे, क्या रविंद्र जडेजा दिखाते थे क्या, और बाकियों की पत्नियां कभी नहीं आई? तो विराट कोहली फिर उनसे सिर्फ मुझे ये दिखता है कि जब तेंदुलकर या MS धोनी और ये जब सेंचुरी मारते थे, ठीक है, तेंदुलकर जब बैट उठाता अपने पापा के लिए उठाता था,
ठीक है, MS धोनी जब बैठा था मैं पापा के लिए उठाता था। नहीं, विराट बीवी कोहली के जब लिए भी अपना उठाया बैट होगा यार, उठाता है ऐसी तो बात तो मैं नहीं मान सकता, बीवी के लिए भी एक बार तो उठाया होगा यार। एक बार उठाया हुआ ना, हर मैच में सेंचुरी मारने का था, मैं अनुष्का शर्मा को देख के थोड़ी बैट उठाने जाऊंगा यार, ये कौन सा धोनी की सेंस है? बीवी फिर अनुष्का शर्मा नहीं थी ना यार। इसीलिए रेडिट पे फिर विराट कोहली को जोरू का गुलाम बुलाया जाता है ना, और किस लिए बुलाया जाता है उसे जोरू का गुलाम? इसीलिए जो है जोरू का गुलाम बुलाते हैं उसको। भाई साहब मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है विराट कोहली अपने दिमाग से कभी चलता ही नहीं है, उसके डिसीजन अपने होते ही नहीं है, उसके डिसीजन हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। देखो मैं इस पे एक चीज बोल सकती हूँ कि उसके डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड होना गलत नहीं है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो आप उसकी भी विशेष को कंसिडर करोगे, बट ये नहीं होना चाहिए हाँ कि आप कंप्लीटली उसी के बेसिस पे सारे डिसीजन लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो कोई इंसान हो, अगर आप किसी से भी शादी कर रहे हो तो आपकी वुड बी फैमिली या फिर आपकी जो खुद से आपने फैमिली बनाई होगी वो डिसीजन इन्फ्लुएंस हमेशा करेगी। पर ऑफ कोर्स हाँ, आप अपनी प्रीवियस फैमिली, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते उनके बेसिस पे, ये मैं हाँ जरूर कहूंगी। यार देखो, कोई भी रिलेशनशिप हो ना, उसमें से चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से एक ना एक डोमिनेंट होता ही है ऑब्वियसली। और अगर उसने कुछ कह दिया ना तो सामने वाले को ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक सेंसिबल तरीके में मानना पड़ जाता है। अब इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि दोनों का डिसीजन था। ये कोई सीन नहीं, दोनों का डिसीजन नहीं हो सकता। वही तो। लंदन चले जाए, किसी एक ने स्टार्ट किया और वहां से आगे बढ़ा। देखो अगर आप ये भी देखा जाए तो उन्होंने अपनी शादी भी इटली में करी थी, लेक कोमो के पास उन्होंने अपनी शादी भी करी थी। शादी का तो कुछ नहीं है, शादी तो कहीं भी यार बट करते अगर रहे। ऐसा हम देखे जाए, ऐसे ही हम अगर कंसिडर करें तो प्रियंका चोपड़ा भी तो शिफ्ट हो गई है ना यूएस, बट उन्होंने तो आके उदयपुर में शादी करी है। इससे प्रियंका चोपड़ा यूएस में इसलिए शिफ्ट नहीं होती कि मेरे को इंडिया में नहीं रहना, वो इसलिए यूएस में शिफ्ट हुई क्योंकि उसका काम हॉलीवुड चला गया था। अब मैं इंडिया में बैठ के हॉलीवुड की फिल्में थोड़ी कर सकता हूँ, मेरे को जाके रहना ही पड़ेगा न्यूयॉर्क के अंदर। मेरे को अगर क्वांटिको की शूटिंग करनी है, मुझे 3 सीजन बनाने हैं और हर महीने मेरा शूट है, तो मैं क्या इंडिया से अप डाउन करूँ वहाँ पे? नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स वो भी नहीं, बट लाइक मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को भी यहाँ पे कंसिडर करें तो उन्होंने हमेशा से अपने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और उन्होंने अपनी ये बात इंटरव्यूज में भी बहुत बार बोली है कि ये तो हमने इटली में जाके शादी करी है तब इतना हंगामा हो गया, सोचो अगर हम इंडिया में करते तो क्या होता। तो यहीं से आइडिया मिल गया ना कि उनको ये सब लाइमलाइट नहीं चाहिए अपने आसपास, उनको प्राइवेट ही रहना है। क्या बात कर रहे हो यार, एक है हॉलीवुड स्टार, एक है भारतीय टीम का एक्स कप्तान, तुम कह रहे हो उन्हें वो क्या कहते हैं फेम नहीं चाहिए? अरे ऐसा कैसे कितनी हो फेम सकता है मिल यार? चुकी है उनको, ये भी तो देखो ना यार, कितने टाइम से वो इस फेम के साथ रह रहे हैं जहाँ पे वो एक नॉर्मल स्ट्रीट पे नहीं निकल सकते इंडिया में जहाँ पे लोग उनको जानते ना हो। लंदन में एटलीस्ट उनको ये चीज तो मिलती है कि भाई तो खुला खुला कहीं पे भी घूम सकते हैं पैदल ही। मैं तुम्हें एक ना अभी समय राणा की मैं एक वीडियो देख रहा था, समय राणा ने बहुत अच्छी बात बोली। समय राणा ने कहा मैं रफ्तार पाजी के साथ जो है घूम रहा था कहीं, ठीक है, और कोई एक बंदा आता है रफ्तार के पास और वो कहता है सर वेरी बिग फैन, 1 सेल्फी विद यू। रफ्तार पाजी जो है बच्चे को लेते हैं, कह रहे हाँ खींच फोटो। तो समय राणा वो जो फोटो खिंचवा लेता है, समय राणा उससे जाके बोलता है रफ्तार से कि आपको यूज टू नहीं होगा, अजीब सा नहीं लगता है कि साला हर कोई आके फोटो खिंचवा रहा है, ये खिंचवा रहा है। रफ्तार ने पता क्या बोला, जब तक ये आ रहे हैं ना फोटो खिंचवाने तब तक सब सही है, जिस दिन ये नहीं आएंगे ना फोटो खिंचवाने मेरे साथ उस दिन सब खराब होगा। सेम चीज शाहरुख खान ने बोली है, सेम चीज शाहरुख खान ने बोली है कि भाई साहब मैं क्यों जाऊं ऐसे सड़क पे जहां पे लोग मेरे को पहचाने ना, मैंने काम किया है इस चीज के लिए। तो ये तो सेंसिबल चीज है। अब ये बंदे की चाह है, मैं अभी भी नहीं मान सकता कि किसी लड़के की ये चाह हो सकती है। MS धोनी जैसा आदमी अच्छा तुम सोचो, यही पॉइंट मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, बट ये एज अ कपल मैं कह रहा हूँ, एज अ कपल ये उनके अंदर का डिसीजन था कि भाई उनको वहां जाके रहना है, उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए। अब किसने किसको क्या कैसा इन्फ्लुएंस किया मेरे को नहीं पता, ये कमरे के अंदर की बात है जो बाहर नहीं आ सकती कभी भी। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे जैसा मर्जी इसको पोर्ट्रे कर लो, जैसा मर्जी इसको परसीव कर लो, ये चीज ऐसी है कि भाई वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब तुम जितनी मर्जी उसकी फसड़ बना लो कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, नहीं पता यार किसी को। देखो 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, अगर शिफ्ट हो रहे हो भाई आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, हम कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले। तुमको पैसा भाई तुम्हारी इच्छा, जहाँ मन चाहे स्विट्जरलैंड में जाके रहो, रशिया में जाके रहो, US में जाके रहो, तुम्हारी इच्छा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सिर्फ अनुष्का शर्मा विराट कोहली बाहर नहीं जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है जो कहती है 4300 मिलियनेयर्स में लीव इंडिया दिस ईयर। ये 2024 का आर्टिकल है, अप्रैल या मई का। ये कहता है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 हैज रिवील्ड दैट इंडिया इज सेट टू एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट नेट लॉस ऑफ 4300 मिलियनेयर्स दिस ईयर, while this represents a decrease from 5100 who left in 2023. India remains one of the top countries for high net worth individuals departure globally. This trend reflects a broader pattern of wealth migration influenced by geopolitical tensions, economic uncertainty and social upheaval. जो 2 सबसे बड़े पॉइंट यहाँ पर आते हैं वो आते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी
और सोशल अपहीवल। मैं इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी तो नहीं मानता मैं, ये कोई पॉइंट है। इसके अंदर जो ऐड होना चाहिए था, पता क्या होना चाहिए था? डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पर कब कौन सी जगह क्या घटना घट जाए, और उसके बाद कोर्ट अभी दिख ही रहा है हम लोगों को। अब तो टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, नोटिस भिजवा दिया है, इतना सारा नाम नहीं ले सकते किसी का, नाम नहीं लिख ले सकते। कहीं पे। ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की मौत की जा रही है इस देश के अंदर कि एक जज है जो दुनिया के सामने खुला चिट्ठा रखा हुआ है, लेकिन वो अपनी पावर इस्तेमाल करके मीडिया का मुंह बंद करवा सकता है। उसका चिट्ठा बंदे ने मरने से पहले खोला है। हाँ। और ये चीज डिफाइन करी जाती है आई थिंक लॉ में के अंदर भी, कि जो मरने से पहले कुछ बोल रहा है वो झूठ नहीं बोलता भाई। उसको एज एन एविडेंस लिया जाता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर उस जज के ऊपर कोई केस नहीं बन रहा, केस फाइल नहीं हुआ, एफआईआर फाइल नहीं हुई। सिंपल एफआईआर भी कर दे कोई, लेकिन वो कह रही है इसका प्रूफ तो लाओ। प्रूफ की बात नहीं, पहले एफआईआर तो मैं प्रूफ दूं क्यों? जब मेरे पास कोई एफआईआर ही नहीं है, तो जब मेरे पास कोई केस ही नहीं तो प्रूफ किस बात का दूं भाई? तो मेरे पास केस तो ठोको तो मैं प्रूफ लेकर आऊंगा ना कोर्ट में। मेरे पास कोई केस ही नहीं तो मैं किस बात का प्रूफ लेकर आऊं? बात ये है, वहां पर वो ये कह रही है मेरा तो कोई केस ही नहीं है, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो? यही तो पावर अपनी यूज कर रही है कहीं ना कहीं, वो भी उसको भी पता भाई उसके सिचुएशन में है, उसको भी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करनी है, जैसी मर्जी कर ले वो। हुक्म है पावर तो। सिर्फ तब इस्तेमाल हो सकती है जब तुम्हारे पास लूप होल बच गया। यहाँ पे लूप होल बचा हुआ है कि उसके ऊपर कोई केस नहीं है, ठीक है? तो इसका यही जो तो किसी ना इंसान- किसी की पावर है ना, जो उसको पे केस नहीं होने दे रहा। ये भी किस तो पे? चीज है उस जज यार पे। नहीं, other तो thing भाई is जाके कि तू हमारे एफआईआर पास- फाइल कर दे, कौन सी बड़ी बात अभी है? तो घर हमारे वाले पास फाइल क्या है, सिर्फ अतुल सुभाष की वीडियो के अलावा हमारे पास रीता कौशिक के अगेंस्ट क्या है? कुछ नहीं कुछ है नहीं हमारे है। पास। वही क्या तो चीज होगा? है, यही तो चीज वही खुद बोल रही है ना कि मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ तो लाओ, तब जाके उसको करेंगे, तो तब इसी जाके पे मैं बात जवाब करना तो दूंगी। यही तो सारी बात है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ अतुल ने आके बोले अपनी वीडियो में रीता कौशिक के अगेंस्ट, एंड देन वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर लाइक अगेंस्ट दैट वुमेन, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। यार अगर देखो, इसका एक और चीज मैं बता सकता हूँ कि अगर उसकी वाइफ के फॉल्स केसेस प्रूव हो जाते हैं हाँ। तरीके में, और उनके ऊपर जो सेंटेंसेस उस जज ने करी हैं वो भी पता लगते हैं कि कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस थी, तो केस बनता है, तो प्रूफ बन अरे सकता है उसमें ना। सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट को खड़े होकर जो है वहां पे बोलना पड़ेगा कि भैया इस जज के ऊपर एलिगेशन लगे, हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इस पर इंक्वायरी बिठाओ। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करेगा, आप बताओ? हाँ, अनलेस एंड अनटिल जाके एफआईआर फाइल हो जाए उसके ऊपर, या फिर सुप्रीम कोर्ट बोले कि भैया ये सुमोटो कॉग्निजेंस हम ले रहे हैं, इस पर इंक्वायरी बिठाओ सीबीआई की, हम नहीं जानते, तभी कुछ हो सकता है, वरना कोई मैटर उसके अंदर और अगर चलो मैं कह रही हूँ जो अतुल सुभाष का हमारे पास उनका लॉयर भी था, अगर वो भी आके कुछ करे, आई डोंट थिंक तब भी कुछ हो सकता है, अनटिल सुप्रीम कोर्ट कुछ इंटरवीन करे इस केस में, और वो कभी नहीं होगा। एक चीज सोचो, अब साले एनजीओ का है, अब कोई एनजीओ खड़ा नहीं हो रहा किसी के लिए भी यहाँ। नहीं खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ मेन वालों से मेरी आज बात हुई है ट्विटर के ऊपर, बंदे बहुत, हाँ, एनसीएम जज के अगेंस्ट कह रहा हूँ मैं, जज के अगेंस्ट, जज के अगेंस्ट ही बोला है एनसीएम वालों ने, बहुत सही बोला है। बहुत तगड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं ट्विटर पे 2 दिन से, वो सड़क पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर रही थी सबको, यही बात है। आएंगे वो सेकंड मुद्दे पर आएंगे, पहले अपने मुद्दे से नहीं भटकते। यहाँ पर ये कहता है आर्टिकल, यूएई अ प्रीमियर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन मिलियनेयर्स, सबसे ज्यादा लोग जो हैं यूएई जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? पहली प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, जो जेन्युइनली कह सकते हो कि भाई क्यों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जाना चाहिए देश छोड़ के, वो है हमारी ताई, ठीक है, वो है हमारी ताई, Yes. ठीक है। 30% टैक्स। अभी किसी ने बोला था, कहीं पे मीम में पढ़ रहा था, ये जब एलुमिनाई और इन सब चीज़ों की बात शुरू हुई कि भैया लड़कियां पैसा खा रही हैं, तो कुछ लड़कियां, ये भी मीम बन रहे थे, कुछ लड़कियां इसलिए छोड़ के जा रही हैं अपने पतियों को क्योंकि उनके पति जो हैं वो किसी एक पराई औरत को 30% अपनी कमाई का दे रहे हैं, ठीक है, और हर महीने देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दोनों हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब मान लो विराट कोहली 10 करोड़ रुपए कमा रहा है साल का, मैं 3 करोड़ रुपए काहे का दूं सरकार को, जब ना तुम लॉ एंड ऑर्डर सही कर रहे हो, ना तुम, अब तुम ये सोचो, लॉ 2 महीना अभी चला है विंटर सेशन, ठीक है, 2 महीना अभी विंटर सेशन चला है लोकसभा के अंदर। वहां पर जेन्युइन मुद्दों के ऊपर बात होने की जगह बात क्या हो रही है, 70 साल पहले बाबा जी दिख के क्या गए थे, इसके ऊपर उन्होंने सेशन खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया इस बार का लोकसभा का, सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर, और कुछ नहीं पास हुआ, कोई लॉ पास नहीं हुआ, कोई लॉ अमेंड नहीं हुआ। भाई क्यों? मैं इसलिए दे रहा हूँ 3-3 करोड़ रुपए टैक्स में कि तुम लोग जो है पूरा विंटर सेशन ऐसे निकाल दो, मैं ऐसे ही वोट डालने जा रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्या है, जहां मुझे दिमाग खनका, विराट कोहली जा रहे हैं इंग्लैंड, हाँ दुबई नहीं जा रहे हैं वो कि टैक्स फ्री कंट्री जा रहे हो,
तो ये इनका टैक्स का इशू नहीं है। इंग्लैंड के अंदर जिससे हायर टैक्स है इंडिया से। हायर टैक्स है और प्लस अभी कितनी इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है वहाँ पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, protest भी सोशल, चल हर रहे हैं। चीज की इंग्लैंड के अंदर स्टेबल नहीं है वो जगह। इंग्लैंड और लंदन इज नॉट द राइट प्लेस फॉर एनी इंडियन टू गो। एनी इंडियन, मैं तो कह रहा हूँ किसी इंसान के लिए जगह सही नहीं है वो। अगर तुम्हें कहीं अपने देश, मैं कह रहा हूँ अगर तुम वॉर कंट्री से भाग रहे हो ना, तब भी भाई इंग्लैंड मत जाना। वहीं पे जड़ बैठी है उसकी। हाँ, एग्जैक्टली। कल अभी जर्मनी में क्या हुआ है, लोग जो देख रहे हैं शो को, जर्मनी के अंदर जाके सर्च करिए क्रिसमस मार्केट के अंदर क्या हुआ है। मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पे कहता है सुनीता सिंह दलाल, पार्टनर एट Haurani in Dubai, said the evolution and the development of UAE wealth management ecosystem is unprecedented. In less than 5 years, the UAE has introduced a robust regulatory framework. Indians are among the top nationalities driving the demand for residence and citizenship by investment programs. Popular choices include Portugal's Golden Residence Permit Program, Greece Golden Visa Program, Spain's Residence of Investment Program, and Malta Citizenship for naturalization for exceptional services by direct investment. भाई तुम ये पूरे शहर का नाम क्यों लिख देते हो तुम प्लान में भाई? इन द कैरिबियन, एंटीगुआ एंड बरबुडा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एंड ग्रेनाडा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट अफ्लुएंट इंडियंस एंड देयर फैमिलीज। तो बड़ा इजी है। देखो अभी इटली में निकला था ये, और अगर कल को मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी, देखो अगर मैं यहाँ शो पे बोल रहा हूँ, कल को से हमारा सब ये सेटअप वेटअप जो है, जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, कंपनी है, बड़ी हो जाती है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए विराट कोहली के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर कल को सब कुछ सही चलता है हमारी कंपनी के अंदर, तो ये स्टूडियो पूरा का पूरा उठ के दुबई जाएगा या जेड़ा जाएगा या सऊदी जाएगा, फॉर वन सिंगल रीज़न। पहला, टैक्सेस, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्थ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे टैक्सेस और बढ़ते जाएंगे। और अब तुम जज की बात कर रहे थे ना, कि जजेस की सैलरी कहाँ से आ रही है भाई? हमारे टैक्सेस, एग्जैक्टली हमारे टैक्सेस से आ रही है। और ये अगर इस देश के अंदर ऐसा ही, और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं देख के हैरान रह गया, किसी भी गवर्नमेंट, किसी पॉलिटिशियन के अंदर अभी तक पीछे रीढ़ की हड्डी में इतनी पावर नहीं आई है जो खड़े होकर इस चीज़ के ऊपर बोल सके, एक्सेप्ट कंगना रनौत। और किसी की हिम्मत नहीं हुई अभी तक बोलने की, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो मैं तो 10 करोड़ की बात कर रहा था, मान लो विराट कोहली 100 करोड़ कमा रहा है साल का, उसका रेवेन्यू प्रॉफिट 100 करोड़ का है, मैं 30 करोड़ टैक्स दे रहा हूँ ताकि जब मैं जज के पास जाऊं कोर्ट के अंदर, तो वो मेरे खिलाफ ही सुनवाई सुना दे, सिर्फ पैसे ले मेरे साइड रहने के, पैसे लेगा मेरे से हाँ, रहने के। मैं वहां भी पैसा दूं और मैं टैक्स से 30 करोड़ देकर भी उसकी सैलरी दूं, भाई क्यों दूं? अगर तुम्हें यही सिस्टम रखना है, अगर तुम लॉज नहीं अमेंड कर सकते हो, तुम चीजों को सही नहीं कर सकते हो, मैं तो क्यों दूं टैक्स? corruption तो कम कर ही सकते हो, और तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए, और ये जो अभी जब मैं पढ़ रहा था कि रेजिडेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, मैं देख रहा था इटली के अंदर एक बहुत तगड़ा प्रोग्राम चला है। इटली के अंदर एक रखा है कि 1 रुपया लेकर आइए और सिटीजन बन जाइए। क्यों, कैसे? आपको सिर्फ वहां पे जाके जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करना। हाँ। इन कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या हो गई है, स्पेन, पोर्चुगल, इटली की, कि इनके जो अंदर के लोग थे ना, जो पैसे वाले लोग थे, इंडिया की तरह सब छोड़ छाड़ के अमेरिका और यूके में सेटल। माइग्रेशन का प्रॉब्लम है मेजरली वहाँ पे। वहां पर लोग ही नहीं है उनके पास। वो कह रहे भाई लोग तो आए, यहाँ धंधा कैसे चलेगा, इकोनॉमी चलेगी कैसे जब यहाँ लोग ही नहीं रहते? तो जो इंडिया में हो रहा है ये ऑलरेडी यूरोप के अंदर हो चुका है। ठीक है, जो इटली, जो लोअर, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वहाँ के लोग ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं अमीर। अगर यूरोप पे अंदर ऑलरेडी ये हो चुका है कि वहाँ के ही मिलियनर्स बाहर जा चुके हैं, तभी तो भाई की मतलब बाहर के माइग्रेंट्स अंदर आए हैं, इलीगल वाले। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना अब वो, लेकिन वो काम करने के लिए नहीं आ रहे ना, वही तो। वो आ रहे हैं कि भैया हमारे देश में वॉर चल रहा है, तो इसलिए हमें जगह चाहिए रहने के लिए शांति से। और जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे उन लोगों के ही काम खा रहे हैं। हाँ। वहीं पे सिटीजन बन रहे हैं, वो घर ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स काम नहीं खा रहे, इमिग्रेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल अनरेस्ट फैला रहे हैं। वो आ रहे हैं वहाँ पर और वो सरकार के दिए हुए पैसे पे पल रहे हैं, वहाँ पर कोई जॉब नहीं कर रहा है। इमिग्रेंट्स के लिए यूरोप में ये है कि अगर आप इमिग्रेंट हो तो सरकार आपकी मदद करेगी सालों तक, मुफ्त में खाना देगी, पानी देगी, राशन देगी, जो वहाँ के टैक्स पेयर है। तो मैं अगर इटली का बंदा हूँ, ठीक है, मैं इटली में मिलियनेयर हूँ, तुम साला मेरे टैक्स के पैसे से बाहर के बंदों को अंदर लेकर आ रहे हो, मेरे देश में आतंक मचा रहे हो, तो मैं काहे रुकूं तुम्हारे देश में भाई? फिर ऐसा देश बचा कौन सा जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा? बहुत देश है, बहुत देश है। तुम पोलैंड खोल के देखो, पोलैंड के, पोलैंड, हाँ, पोलैंड की अभी पॉलिसी भी है थी कि कोई माइग्रेंट्स नहीं है, अलाउ ही नहीं करा कभी आने के लिए, कि उन्होंने, और पता है कितनी मतलब ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने आज नहीं करा ये, आज से 10 साल पहले उन्होंने ये बोला कि भाई जब मैं सेफ रहूंगा ना, और जो तुम ये अपने माइग्रेंट्स अपने अंदर कंट्री के लिए जा रहे हो,
और तुम देखना 10 साल बाद मैं कहाँ पे होऊंगा और तुम कहाँ पे रहोगे, एंड देन 10 साल बाद हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है बाकी उसको भी सारे पता है ना देशों कि का आउटकम क्या होगा, कि वहां पे versus का। जहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ये सब इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ऐसे भर रहे हैं, हाँ। तो उनकी ही पॉपुलेशन तुम्हारी कंट्री की पॉपुलेशन को ओवर पावर कर देगी। तुम्हारी कंट्री की पॉपुलेशन ओवर पावर करने की बात नहीं है, जो उनके कंट्री के रेजिडेंट्स हैं एटलीस्ट वो लोग अपना बेसिक नेसेसिटीज खुद पूरी कर रहे हैं, अपने घर के खर्चे खुद उठा रहे हैं, सारी चीजें खुद कर रहे और फिर टैक्स ही भर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड देन जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे, एंड सिर्फ जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसों पे दे आर जस्ट पल रहे हैं और क्या। तो यही चीज़ है। और यहाँ पे ये कहता है कि ये India's position in the global wealth migration landscape highlights the need for policies that foster economic stability and growth. As wealthy individuals seek better opportunities abroad, countries like UAE, US, and Portugal offer attractive options through investment migration programs. अब यही चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ और ये कहता है, the migration of millionaires has significant economic implications. Migrating millionaires are a vital source of forex revenue, as they tend to bring their money with them when they move to a country. Also, around 20% of them are entrepreneurs and company founders who may start new business and therefore create local jobs in the new country. And this percentage rise to over 60% of centimillionaires and billionaires. Andrew Moyle, head of research at the New World Wealth, said. तो यूएस के अंदर ना एक बहुत भयानक लॉ है। तुम्हें पता है यूएस के लोग माइग्रेट क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि यूएस के लोग, यूएस में इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद भी वो लोग माइग्रेट नहीं करते। अगर वो अपनी कंट्री से माइग्रेट करेंगे तो उन्हें जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां का भी टैक्स पे करना है, एंड देन जिस वो यूएस के सिटीजन है क्योंकि, तो उन्हें यूएस में भी अपना टैक्स पे करना है। हाँ, यूएस के अंदर ये नियम है कि भले तुम साला इंडिया में क्यों ना रह रहे हो या तुम साउथ कोरिया में क्यों ना रह रहे हो, तुम अगर वहां कमा रहे हो तो पहले तुम वहां टैक्स पे करोगे, ठीक है? फिर जो पैसा बच जाएगा उसमें तुम यूएस में टैक्स पे करोगे। तो मान लो मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ साउथ कोरिया के अंदर, मैंने तो वहां पर जो है 20% टैक्स पहले भर दिया साउथ कोरियन सरकार को, फिर उसके बाद मैं 40% टैक्स भरूंगा उस बचे हुए अमाउंट में से अमेरिकन सरकार को। मेरे बचा क्या? मैं किस लिए काम कर रहा हूँ? मैं सरकारों के लिए काम कर रहा हूँ इस समय। मैं किस बचा क्या? सिर्फ सरकारों का पेट भरता रहूँ, सरकारों के लिए काम करके मैं उनका पेट भरता रहूँ, और मैं जो काम कर रहा है मैं पिसता रहूँ, तो मैं रुकूँ क्यों? ये बात है। और इंडिया के अंदर यही हो रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं संभल ली है। हाँ, कुछ स्टेट सुधर रहे हैं, बट अब यहाँ पे स्टेट की बात नहीं है। ये तुम अतुल सुभाष का केस ले लो, इसके अंदर स्टेट का क्या लेना देना भाई? आई थिंक अभी सिर्फ बात लॉ एंड ऑर्डर तक ही लिमिटेड नहीं है। अब अगर हम मुंबई या दिल्ली जैसी सिचुएशन को कंसिडर करें तो यहाँ पे एयर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। देन मुंबई में ट्रैफिक एक बहुत मेजर कंसर्न है लोगों के लिए। बैंगलोर में भी एग्जैक्टली, बैंगलोर में भी, जितने भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, एंड जिसकी वजह से लोगों का है भाई, अगर मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे मेरी बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं मिल रही है, तो मैं रहूँगी उस देश में। ऑनेस्टली अगर मेरे पास भी कभी एक मौका होगा, अगर ये देश छोड़ के जाने का, तो आई वुड ऑल्सो प्रेफर कि मैं जाके दुबई में रहना प्रेफर करूंगी, बिकॉज ए मेरे को टैक्स नहीं पे करना, बी मेरे वहाँ पे जितने भी आसपास लोग हैं, आई एम लाइक दुबई में मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स लोग रहते हैं, देन दे हैव दिस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जहाँ पे आप अपना बिजनेस भी बूम कर सकते हो। देन एयर इशू नहीं है, ट्रैफिक का इशू नहीं है, हाँ गर्मी का है, थोड़ा सा क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, बट देन दे हैव दीज वेरी ब्यूटिफुल इकोसिस्टम, हर जगह एसी इज इंस्टॉल्ड एंड दे केटर टू everybody that come to that place. तो यही सारी चीज़ें हैं कि क्यों टैक्सेस वगैरह जो है इंडिया के अंदर बहुत अजीब से हो रखे हैं, और नहीं चाहता भाई कोई पे करना। और अगर देखो, मेरे को टैक्स पे करना में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे टैक्स का पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, क्या उसका इस्तेमाल सही से हो रहा है, मेरे को पहले उससे मतलब है। क्या मेरा टैक्स जो मैं पे कर रहा हूँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्या बेटर कर रहे हैं, क्या हम एयर पे काम कर रहे हैं, क्या हम और भी 10 तरह की चीज़ें हैं, क्या हम उस पे काम कर रहे हैं? नहीं, अगर हम नहीं कर रहे, अगर हम सिर्फ एक कंट्री में लाके इमिग्रेंट्स को ही पाल रहे हैं, एंड देन वी आर डूइंग, हम सिर्फ करप्शन नहीं फैला रहे अपने ही टैक्स के पैसों का, तो उस पैसों का फायदा क्या है? मैं गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूं अगर मेरे पास रोड सही नहीं है? ये टैक्स क्यों देने वाला सवाल ना बहुत सारे लोग सवाल कर चुके हैं सरकार से। जवाब इतना कोई खास कुछ नहीं आया है, उनको बस कहते हैं कि हमारी चल रही है, इसके बारे में हम कुछ करेंगे, कुछ करते हैं, बातें सुनते हैं, हल्की सी स्माइल दे देते हैं, फिर चली जाती हैं दीदी। बजट में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मिडिल क्लास पिसता है हर बार एवरी टाइम, चाहे कितनी गवर्नमेंट बदल जाए, चाहे जितना मर्जी कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता, सिर्फ मिडिल क्लास पिसता है। चलिए, क्या कुछ और कहना चाहते हैं बताइए? मिडिल क्लास पिसता तो मेरे को सिर्फ एक चीज याद आ गई थी, अभी जो
चेस वर्ल्ड चैंपियन थे जो भी जीत कर आए थे, आई थिंक उनका काफी हाई अमाउंट था जो उन्होंने जीत कर आए थे, एंड देन पीपल वर लाइक ऐसे मीम बना रहे थे कि तुम जीत कर आए हो, क्या फायदा तुम्हारा, आधा से ज्यादा तो हाँ, 4 करोड़ का टैक्स में ही निकलेगा उसका। थैंकफुली उनके जो लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट, उनका टैक्स मनी जो है वो फ्री कर दिया कि उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट देन हाँ ये भी एक मीम था। पर ऐसा क्यों है भाई? दो भाई, वो केस से भी टैक्स लो भाई। हम कमा रहे हैं तो हम टैक्स भर रहे हैं, तो वो अगर जीत कर आए तो उनको टैक्स क्यों नहीं भाई? ये क्या बात हुई यार आई तुम थिंक टैक्स कम करो ना। तुम सेपरेट कर दे रहे हो कि नहीं भाई वो जो ऑफिस में जाके पिस रहा है उसकी औकात ही नहीं है कोई, उससे टैक्स खींचूंगी मैं। लेकिन ये कोई देश का वो जीत कर आया है, इस पर मेरे खिलाफ जो है बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है कि बातें नहीं उठ सकती हैं हाँ, कि मेरे खिलाफ ये इसके ऊपर बोल सकते हैं कि मैंने इसकी पैसे खा लिए, हाँ, कर दिया। फिर मैं उसको माफ कर देती हूँ। आई सी इट इज कि इट्स ऑल्सो वे ऑफ गवर्नमेंट की रिवॉर्ड कर रहा है कि भाई अगर तुम कुछ इतना अच्छा करके लेकर आ रहे हो तो ये मेरा तरीका है कि हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देते हैं। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, आपका पॉइंट भी एकदम सही है। I मतलब just देश के अंदर जो लोग नौकरी करना जाने का कोई रिवॉर्ड नहीं है। हम जो इकोनॉमी चला रहे हैं इसी लेवल पे जो मेन इकोनॉमी चला रही है जनता, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। कोई रिवॉर्ड नहीं है उसका। आप लोगों हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की हम वी डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर गवर्नमेंट। देखो वो हाई नेटवर्थ की भी नहीं है। हाई नेटवर्थ वाले क्यों भाग रहे हैं? अगर उनकी वैल्यू है देश के अंदर तो क्यों भाग रहा है फिर? एग्जैक्टली, मतलब क्या जब उनको जज की सैलरी देने के बाद भी अपने फेवर में उसको करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ तो कौन भरोसा करेगा यार? भागना ही पड़ेगा उनको। और प्रॉब्लम ये टैक्स है, भी अलग चीज है भाई। टैक्स भी ऐसी चीज है कि जो हर चीज में बंदा दे रहा है। हर कोई भी नहीं दे रहा। प्रॉब्लम ये है, सिर्फ जॉब करने वाले बंदे ही इनकम टैक्स भर रहे हैं। तुम जाओ किसी सदर बाजार के अंदर जाओ, वहां पे जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं ना सड़क के किनारे, कोई टैक्स नहीं भरता हुआ है। हाँ, ये तो है। कोई टैक्स नहीं भरता, कोई ITR नहीं इट्स अ वेरी कॉमन। भरता। इस देश के अंदर सिर्फ 5 से 6% लोग हैं वर्किंग के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, जो कि टैक्स भर रहे हैं। उसके अलावा कोई टैक्स नहीं भरता इस देश में, ठीक है? और वो सारा का सारा उन्हीं मिडिल क्लास पे आता, क्योंकि वही मिडिल क्लास है जो कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करने जा रहा है। और कौन है मिडिल क्लास? तो वो सारा टैक्स उन्हीं को भरना है। चलिए, ये थे विराट कोहली। आप सेटल रहे लंदन में, कोई टेंशन ना है हमें क्या लेन देना भाई। हमारे पास होगा तो हम भी सोचेंगे, बट उम्मीद यही करेंगे, दुआ यही करेंगे कि देश की हालत सुधर जाए और हम यहीं रहें। देश से प्यार करते हैं अपने, इससे तो कोई दुश्मनी नहीं है। यहीं पैदा हुए हैं, यहीं की मिट्टी खाई है, तो इसके खिलाफ कभी नहीं खड़े हो सकते। मगर अगर हमारी ही जेब चूसेगा ये देश, फिर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए सेकंड टॉपिक पे आते हैं। बड़ा मुद्दा, अतुल सुभाष मदर गोज टू सुप्रीम कोर्ट फॉर 4-year-old ग्रैंडसन्स कस्टडी। और दूसरी हेडलाइन कहती है सेम मुद्दे पे, फ्रेश केस अगेंस्ट बेंगलुरु टेकी अतुल सुभाष फादर इन द नेम ऑफ हिज ग्रैंडसन फॉर मेंटेनेंस। निकिता सिंघानिया बेशर्मी की तूने कोई हद नहीं छोड़ी है। तो हम पे भी केस करना चाहना कर दे, मैं आके निपट लूंगा तेरे से। वो तो बेचारे भैया जी हमारे निकल गए अतुल सुभाष, हम ना छोड़ेंगे, ठीक है? पहला ये है जो कहता है अतुल सुभाष 34-year-old बेंगलुरु टेकी हु डाइड बाय सुसाइड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, मेन स्टोरी पे आओ। न्यूज स्टोरी कहती है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द पुलिस फॉर द अरेस्ट, पवन कुमार स्टेटेड, आई थैंक पुलिस फॉर अरेस्टिंग द अक्यूज्ड बट आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड जस्टिस। वी डोंट नो वेयर शी हैज केप्ट आवर ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन बेसिकली मिसिंग है अभी। कह रहे हैं सबके लिए स्पेकुलेशन है कि चाचा के पास है लड़की के। हो सकता है, ये तो गुड़गांव भाग कर आ गई थी, ये गुड़गांव से अरेस्ट हुई है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, अगर पहले होता ना कैमरा लेके पहुंच जाते भाई हम मुंह पे इसके। ये कहता है, इज ही अलाइव और हैज समथिंग हैपेंड टू हिम? आई वांट माय ग्रैंडसन टू बी विद अस as a new case has been filed against me in the name of my grandson for maintenance, he told ANI। ये फादर ने खुद बोला है। भाई कितनी मेंटेनेंस चाहिए इस औरत को, खत्म ही नहीं हो रही इसकी maintenance। बेशरम है ये। मतलब आपके चक्कर में आपका पति मर गया, लाइक व्हाट आर यू डूइंग? तुम आप उसके फादर के अगेंस्ट केस कर दोगे मेंटेनेंस के लिए? सब मतलब तोड़ो अगर भाई तुम इसे। नहीं पाल सकते तो भाई दे दो ना कस्टडी। यार ये चीजें अतुल ने अपने वीडियो में खुद ही बोली थी कि मेरे जाने के बाद ये कोशिश करे बाप पे लगाएगी मेरे। और मेरे भाई के साथ ऐसे फॉल्स रेप केस करे और ऐसे लांछन लगाए उस पर। वो पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे छोड़ने वाली नहीं है ये से। उस बंदे ने पहले ही सब प्रिपेयर करके प्लानिंग के साथ बोला था ये चीज। हाँ बोल लो पहले। मतलब सबसे पहली चीज कि उसको अपना बच्चा चाहिए अपने घर वालों के पास, ताकि वो उस अपनी लाइक बीवी अपनी माँ जैसा ना बन जाए। प्लस उसकी माँ के बारे में बंदे ने गारंटी करी थी अपनी बीवी के लिए कि ये मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार वालों को तंग करेगी रोज, छोड़ेगी नहीं उनको ऐसे। और वही हो रहा है और वही सब हम सब देख रहे हैं हमें सामने। और मेरे को तो
तो ये समझ नहीं आता कि भाई तुमने इतना कुछ कर लिया, एक इंसान तुम्हारे चक्कर में लेजेंड, और तुम्हारे चक्कर में ही मरा है वो, लाइक तुम्हारे वजह से, एग्जैक्टली वजह से तुम्हारी मरा है। वजह से, ठीक है, तुम्हारे चक्कर में इतनी सारी चीजें हो गई, तुम्हारी वजह से इतनी सारी चीजें हो गई, देन उसके बाद भी तुम्हारे पास 1% की शर्म नहीं बची और तुम उसके फादर पे केस कर रहे हो कि नहीं नहीं तुम अब उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते भाई, उनको कस्टडी दो, तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है, ये हमने देख लिया। सो जस्ट अपना बच्चे को दे दो ना, जो जहाँ पे वो राइटफुली डिजर्व करता है रहना। तुम बच्चे का ट्रॉमा सोचो यार एक बार। मतलब वो Exactly. 4 साल का बच्चा है, वो बड़ा होगा, हुआ ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है कि उसके पापा एक टाइम पे बैंगलोर में रह रहे हैं, मम्मी यहाँ पे मेरे को ले आई, फिर एक दिन खबर आ रही कि पापा नहीं रहे, क्या हुआ पता नहीं मेरे को, एकदम से फिर मम्मी के ऊपर भी केस हो गया, मम्मी वाले भी चले गए, भाग गए कहीं पे, मेरे को चाचा के साथ छोड़ दिया। उसको कुछ याद नहीं रहेगा जब तक 9 अरे यार, आगे जाके पता लगेगा उसको, 18 साल की उम्र के 18 साल की बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। 4 साल अच्छी इनफ इमेज उम्र होती है चीजें समझने में कि हुआ क्या है, चाहे उसको याद ना रहे लेकिन उसको समझ रहेगी कि क्या हुआ है उस टाइम पे। मेरे को नहीं लगता कि उसे कोई समझ रहेगी। मेरे को अभी भी ये लगता है, पहली बात तो ये, अगर बाई चांस निकिता सिंघानिया के चला गया हाथ में, तो अब ये समझ लो कि इस बच्चों को भी पता भी नहीं चलेगा कि इसका बाप कौन था। वो तो पूरी कहानी अपनी अलग बना के बताएगी और इसको। दूसरी चीज, इसको इतने कांड होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसका नाम, अब जो नाम अभी है करंटली वो नाम रहने वाला है, इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। जैसे पाब्लो एस्कोबार थे, पाब्लो एस्कोबार के जब बच्चे पाब्लो एस्कोबार के बाद गए काम वाम करने, तो उनका नाम चेंज था। मुझे नहीं लगता इसका नाम रहेगा। मुझे टेक्निकली बोलूँ तो मुझे भारत के जस्टिस सिस्टम से कोई उम्मीद भी नहीं है कि इसमें कुछ होने वाला है। जो कल एनसी, मैं एक बारी चेक करके बताता हूँ कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं खास करके उसका नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर जो बेसिकली इस समय कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं। तो कल हुआ है, काफ़ी बवाल मचा। ये है आपका नेशनल NCM इंडिया, काउंसिल ऑफ मैन अफेयर्स, इन लोगों ने काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स, ये बेसिकली काम करती है आपके मेंस के राइट्स के लिए। और ये आप देखिए फोटो, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, ये सब इन्होंने काफ़ी तगड़ा एक मोर्चा निकाला है। और दाद देना चाहूँगा मैं NCM के लोगों की और उस आदमी की जो हेड कर रहा है इनको, कि उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी है इस मुद्दे को उठाने की। तो इन्होंने भी, मुझे नाम नहीं मिल रहा उस आदमी का, बट उन्होंने बहुत कोशिश की। इट इज नेटिव विलेज, ये लोग मिलकर भी आए हैं, अतुल सुभाष के पेरेंट्स वगैरह से भी मिलकर आए हैं, सारी कैंडल मार्च वगैरह सब हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं कल परसों के अंदर। और सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि जब ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस जो है वो बेसिकली लड़कों को ही अरेस्ट कर रही थी। भाई आग लगा दो ना यार, क्यों सारे लौंडों में आग ही लगा दो। हम क्यों हैं इस धरती, इस देश में है क्यों हम? अगर हमारे खिलाफ ही सब कुछ करना है, हमसे सब चूसना। और मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि पिछले एक हफ्ते के अंदर कम से कम नहीं तो मैंने 1000 और केसेस देख लिए होंगे जो तो तुम्हारे केस में पड़े हुए हैं। फीड भरी हुई है भाई साहब। हाँ। किसी ने भी अगर मिलिट्री कर रही है, मेरे साथ अकेला नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं है, जो भी बंदा अपनी प्रोटेस्ट में कितने लोग आए हुए थे? पूरे के पूरे केस को अगर फॉलो कर रहा होगा ना अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया किसी पे भी, उसका पूरा का पूरा भरा होगा ऐसे केसेस है कि बंदा और सामने आ रहा है कि भाई मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरी बीवी ने भी ऐसे किया है। पर एक जगह का नहीं है भाई, अलग अलग स्टेट्स का है। इनफैक्ट काफी लोग सामने आके उन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं या फिर जिनकी बीवी भी सेम कर रही है, तो वो भी आके सामने उन्होंने कम फॉरवर्ड आके उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ भी ये हो रहा है। एंड देन टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनके साथ चीज़ें बेटर हुई है। लाइक मैं अभी एक केस पढ़ रही थी जहाँ पे एक लड़का था, उसका भी डाइवोर्स का ही केस चल रहा था। एंड द वाइफ यूज्ड टू डू द सेम थिंग, एलिमनी में केस फंसा हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो अपने बच्चे से बात नहीं करने देती थी। एंड देन उससे सिर्फ 20 मिनट के लिए उसको अपने पापा से बात करने दी बिना किसी सुपरविजन के। तो पीपल वर सेइंग कि ये शायद नहीं होता अगर अतुल सुभाष वाला केस इतना ज़्यादा फैलता नहीं या फिर इसकी ज़्यादा इतनी इम्प्लीकेशंस नहीं होती। बट हाँ, लाइक ये एक केस है, एक केस, और मैं लिख के दे रहा हूँ एक वही तो हजारों केस के अंदर पता क्या हो रहा होगा? लड़कियां क्या देख रही होंगी, अच्छा निकिता सिंघानिया पे कुछ नहीं हुआ, और चूसो अपने लौंडे को, फिर और चूसो इसे। लड़कियां डिवोर्स पार्टियां कर रही हैं भाई, डिवोर्स सेटलमेंट पार्टियां कर रही हैं, लिटरली वीडियो चल रही है भाई साहब। मैं हैरान हो गया था देख के, मैं कहा भाई इस बंदी को शर्म नहीं है यार। वो डांस करने पीछे डाइवोर्स लिखा हुआ है, मैंने भी देखी है वो वाली वीडियो। अरे एक नहीं देखी है मैंने कम से कम 4-5 देखी है।
लिटरली जब से स्टार्टिंग से अभी देखता हूँ, हमने उसकी लाइक इसके बारे में मैंने बोला नहीं है, लेकिन लिटरली मैं तब से स्टार्टिंग से जब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें। यार बंदियाँ 3-4 डिवोर्स पार्टी और खुली अच्छी खासी क्लब में पार्टी। आप ये सोचो इस पे जो अभी जिन आदमियों की शादी नहीं हुई है उन पे कितना असर पड़ रहा होगा कि वो तुम भाई 100 बार सोचेंगे अब कि मैं सैंटा हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हूँ, मेरा समय समाप्त हो चुका है, हम गिफ्ट लेके धरती से निकल जाएंगे। तो यही चीज़ है। यहाँ पर ये कहता है आर्टिकल, द मदर ऑफ अतुल सुभाष, द बेंगलुरु इंजीनियर हु कमिटेड सुसाइड ऑन December 9 हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग custody of her 4-year-old grandson. Subhash left behind video and written note of harassment and false accusations from his wife and in-laws. Anju Modi has filed a habeas corpus petition to secure the custody of her grandson whose whereabouts are unknown. ये मिसिंग है लोंडा भाई। मैं बच्चे को एक ही डर हुआ है है। भाई, ये जिंदा हो, मजाक नहीं। मेरे को डर ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है कि ये निकिता सिंघानिया, ये है तो साइकोपैथ। निकिता सिंघानिया उन लड़कियों में से जिसको आप कह सकते हो कि फुल ब्लोन साइकोपैथ है। इसका बच्चा इस समय मिसिंग है, कुछ नहीं पता कि वो बच्चा है कहाँ, क्या हो रहा है, किसके पास है, कौन किसके लेके पास गया है? होगा, किसी को नहीं पता अभी तक। यहाँ कहता है निकिता रिपोर्टेडली टोल्ड द पुलिस दैट द बॉय वाज एनरोल्ड इन अ फरीदाबाद स्कूल एंड इज इन कस्टडी ऑफ हर अंकल सुशील सिंघानिया। भाई कितनी जगह चेंज करेगी। पहले ये बैंगलोर में थी, फिर जौनपुर में थी, फिर लखनऊ में थी, फिर गुड़गांव आई, अब इसे बच्चे का एडमिशन फरीदाबाद करा दिया। चाहती क्या है ये औरत? तो पता चल रहा है ना उतना पैसा उन्होंने लेके कहाँ यूज किया है, यही घूम रही है और क्या कर रही है। और ये आगे फिर चलो यहाँ पर ये है कि कोर्ट ने अपना थोड़ा कॉग्निजेंस लिया। यहाँ कहता है बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस BV नागाराथना, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ, एंड जस्टिस कोतेश्वर issued notices to the government of Uttar Pradesh, Haryana and Karnataka to provide clarification on the situation. The next hearing is scheduled for January. इसमें डेट रिडैक्टेड है, मुझे एक बार ये आर्टिकल देखना पड़ेगा जब भी है, जनवरी की है, लेकिन बट वही है भारतीय कोर्ट। जब तक उसके अंदर 4 ब्रेक, 5 लंच ब्रेक, 6 पिकनिक और 5 मॉल की विजिटिंग नहीं हो, तब तक सुनवाई कैसे हो जाएगी? फास्ट ट्रैक तो हमने सुना ही नहीं जिंदगी में कभी हमारे देश के अंदर कुछ होता भी है। तो सूटकेस ले आओ, फास्ट ट्रैक हो जाता है। तब भी नहीं होता है, तब भी नहीं होता है। तुम देखो ना, वो पोर्च उड़ा के चला गया, वहां पर जो ऐसे लिखा होगा बच्चों से केस ही गायब हो चुका पूरा। हाँ, तो सूटकेस गया था ना अंदर एक और, कितने कितने के सूटकेस गए होंगे किसी को नहीं पता, लेकिन गए हैं, पक्का गारंटी दे सकता हूँ मैं। गए हैं, इतने पैसे वाले इंसान के बेटे ने पोर्चे से काम करे, क्या जुडिशरी को पैसा नहीं गया होगा? यहाँ कहता है सिंघानिया फैमिली हाउएवर इज फाइटिंग बैक इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट विद सीनियर काउंसिल मनीष तिवारी आर्ग्यूड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। अच्छा हाँ, ये चीज़ और है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ और है कि निकिता सिंघानिया ने आज बेल अपनी अर्जी फाइल करी है। बड़ा सैटरडे है तो सुनवाई मंडे से पहले तो नहीं होने वाली है। फिर ये कहता है सुभाष फैमिली हैज अलेज्ड दैट निकिता एंड हर फैमिली हरास्ड हिम। ठीक है, ये तो पुराना मुद्दा ही है। The family also expressed concerns about the child's safety. I am equally concerned about my nephew, son of Subhash. He's a matter of serious concern for us. We have not seen him in recent days. We want to know his whereabouts through media. मीडिया तो यार वो नोटिस के बाद से मीडिया शांत है, कुछ नहीं मुद्दा ही कहेंगे। गायब हो गया है। यही चीज थी ना जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, जब मेरे को नहीं पता था कि नोटिस आया, तुमने जब मेरे को बताया कि उससे पहले ही हम ये चीज सोच रहे थे कि भाई इस जज के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या ऐसा है क्या कि कोई इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, कहीं कोई कंटेम्प्ट आर्टिकल ऑफ नहीं है, कोर्ट कोई आ कुछ नहीं जाता है था। ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है। अगर तुम किसी जज के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो और वो प्रूव नहीं होता तो वो कोर्ट तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है, तुम पे 5 लाख का फाइन। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 जो प्रोटेक्ट करता है जजेस को। सो बेसिकली इट्स अबाउट नो जुडिशियल एक्शन और एनी एलिगेशन अगेंस्ट जजेस कैन बी एंटरटेन्ड विदाउट प्रायर ऑफिशियल अप्रूवल और लीगल अथॉरिटी। तो ये लॉ के अंदर अब वही है ना, देश का लॉ 1947। भाई तुम लोकसभा में लड़ रहे हो, बाबा जी ने क्या लिखा, बाबा जी ने क्या बोला, उठा के नियम कानून बदल ही दो। तुम्हें काहे की मेजोरिटी दे रखी है उन लोगों ने? भाई तुम्हें इतनी भसड़ करने की जरूरत है क्या लोकसभा के अंदर? आओ पास करो, राहुल गांधी चिल्लाते रहे, क्या करना भाई तुम्हें? तुम काहे की मेजोरिटी लेके बैठे हो? तो बात सारी वो है। राहुल गांधी भी भाई साहब अपने ही अलग टेंशन में चल रहे हैं आजकल, हाथ पैर चला रहे हैं वो। राहुल जी आजकल तुम देख रहे हो, राहुल जी जो जिम कर रहे हैं आजकल। अरे प्रॉपर भाई साहब कोर्ट के बाहर
डोले निकल रहे हैं राहुल जी के, लोग साथ बैठते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हाथ चले थे, पार्लियामेंट के बाहर मुंह नहीं चला किसी का भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऊपर से, लेकिन हाँ, डबल डाउन, कभी कुछ। बीजेपी ने डबल डाउन कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगा दिए भाई। अलग ही- मैं खेल गया, अलग ही मैं कहा, केस भाई चल रहा है। ये गेम अलग खेल रहे हैं तो एक ये दूसरे के भारत है, यहाँ पर असली मुद्दों के ऊपर बातें नहीं होती, यहाँ पर कोर्ट भाई आप वही देखो, अभी विंटर सेशन चल रहा है, तुम क्या करना चाहिए तुम्हें? खत्म हो तुम गया, क्या खत्म कर रहे हो गया, Exactly. बिना कुछ करे खत्म हो गया सेशन। हम पता नहीं क्या, हम इसलिए जाना पड़ रहा है लोगों को छोड़ छोड़ के देश कि काहे 30 करोड़ का टैक्स भर रहे हैं जब तुम लोगों को खड़े होकर पार्लियामेंट में लड़ाई करनी है आपस में। तो मुक्के तुम्हें मारने भाई, मर्डर केसेस चल रहा है। अलग ही तमाशा बना रखा भाई, जो यहाँ पर जो जुडिशरी का भी तमाशा बना हुआ है, यहाँ पर पॉलिटिक्स का भी, Political situation हर का भी चीज सारे का की तमाशा चीजों का। बना हुआ है। प्रेस को नोटिस आ जाता, प्रेस गायब हो जाती है रातों रात। अब पुलिस वाले वैसे ही डरे फिरे घूम रहे हैं आजकल, ये लड़के पैसे वाले लोग बाहर भाग रहे हैं, पैसे कहाँ के लोग जाएंगे? बाहर। क्या चल रहा है भाई देश में, क्या कर रहे हो यार? अच्छा खासा देश 10 साल चला है, क्या 1 साल के अंदर अंदर आतंक मचा रखा बेफालतू की चीजों का। ठीक है, ये थी अपडेट अतुल सुभाष के ऊपर, वापस आते रहेंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी। आते हैं पहले एक सरप्राइज मुद्दे पे, जो हम सरप्राइज बात करने वाले थे। हमारे और आपके भी काफी प्रिय यूट्यूबर हैं टेक बर्नर जी, काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं नो डाउट, काफी अच्छे रिव्यूज देते हैं नो डाउट, बट अभी कुछ एलिगेशंस उठ रहे हैं उनके ऊपर स्कैम के। और ये कोई सच कोई एलिगेशन नहीं उठा रहा है, ये यूट्यूब कम्युनिटी और कस्टमर्स ही कुछ हैं जो एलिगेशन उठा रहे हैं। कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, इस पर एक थोड़ी सी चर्चा करना हम चाहते थे, ताकि यूट्यूब की कम्युनिटी को भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, और किस तरह की फोर्सेस इसके पीछे हो सकती हैं। मुद्दा शुरू होता है, टेक बर्नर जी ने अपनी एक घड़ी की कंपनी बनाई है। हाँ, क्या नाम है कंपनी का? नाम भूल गया। लेयर्स एंड आर्क करके। लेयर्स के आर्क। अब लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो फेक है, और घड़ी असलियत में वो है नहीं। फेक नहीं, वो ढंग से काम वैसे नहीं कर रही जितना उसने क्लेम किया है। उस अरे बंदे ने उन्होंने क्लेम किया था, सीधा क्लेम किया कि एप्पल Apple वॉच की- से ज्यादा अच्छी होगी, यहाँ कंपेयर कर सकते हैं उसको। एप्पल अल्ट्रा जो 90,000 से 1 लाख रुपए की घड़ी है। हाँ, और 90 लाख से 1 लाख रुपए की घड़ी है। ये वाली घड़ी कितने की थी हमने जब एमआरपी देखी? 7,000, 7 से 7,500। 7,000। और कुछ नहीं, उसमें क्लेम कर रहा है कि उससे ज्यादा अच्छी चलेगी, और उससे अच्छी लाइक उसकी कंपेरेबली भी अच्छी चलेगी। बंदों ने लाइव टेस्ट करके देख लिए भाई, एक नहीं 10 बार करके देख लिए पूरे दिन में, हर बार अलग रिजल्ट आया है। और हम कैसे हो सकता है ये? सोचने वाली बात ये है कि टेक बर्नर ऐसे नहीं है कि कोई कल के आई यूट्यूबर है, उनके 12.4 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है। ही इज अ वेरी ओल्ड प्लेयर इन द। बहुत रिव्यूज करे हैं यार, Reviews ऐसा भी वगैरह नहीं है कि के। कोई बेकार करें, हर चीज का अच्छे से इलैबोरेट रिव्यू किया हुआ है। काफी सारी बात तो ये चल रही है कि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी अंटिल ही लॉन्च दिस प्रोडक्ट। अब ये रिस्क आया ना, उसने Business जब risk। उसको पता था कि उसका एक लेवल यूट्यूब पे आ चुका है कि हाँ इससे ऊपर उसको कुछ नया करना पड़ेगा अपने लिए, ताकि वो और अच्छे से इवॉल्व हो और लोग जाने उसे। बट उनका ये फर्स्ट बिजनेस नहीं है, उन्होंने अपनी मोबाइल की स्किन्स का पे भी काम करा है, ओवरलेस करके उनका क्लोथिंग का ब्रांड है। यार वो एक्सेसरीज हो गई, वो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट नहीं हुआ जिसके लिए एक्सेसरीज बनती हैं। अब घड़ी ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक्सेसरीज बनती हैं। वो पहले एक्सेसरीज बना रहा था प्रोडक्ट्स के लिए, वो चीज़ अलग है। वो बहुत लोग करते हैं, एक प्रोडक्ट बना के लेके आना मार्केट में, उसको रिटेल में डाल देना ऐसा कि अपना एज अ ब्रांड के साथ, वो एक अलग चीज़ है। वो एक प्रॉपर चीज़ बनती है जहाँ पे वो अपनी खुद की इमेज यूज़ कर रहा है उस ब्रांड को एनहांस करने के लिए। देखो यहाँ अब पर इस ब्रांड की रिजल्ट के साथ साथ ही ना उसकी इमेज भी इफेक्ट होती है, जहाँ पे ये पूरा सर्कल बना हुआ है। देखो यहाँ पर तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तुम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जा रहे हो तो तुम बहुत लोगों से कंपटीशन कर रहे हो। राइट। ऑलरेडी इतनी मार्केट खाई हुई है लोगों ने, तुम उसमें चूरा चूरा लेने के लिए वो घुस रहे हो। कंपटीशन छोटे मोटे नहीं है, वो $1 बिलियन कंपनीज है। बोट हो गई, नॉइज Right. हो गई, तुम्हारी स्मार्ट वो कौन सी है जो Fitbit फिटबिट आती है, गैलेक्सी सैमसंग हो गया, उसी प्राइस रेंज में एमआई वगैरह सब है यार, हर ठीक है। हाँ, इनफैक्ट जितने भी फोन की कंपनी, जितनी फोन की कंपनी है सब इसमें घुस जाती है, सबको अपने अपने प्रोडक्ट्स देने हैं अपने जब फोन के साथ। तुम जा रहे हो कि भाई मेरी नेटवर्थ है 100 करोड़, अब मैं रोड़ा लेने जा रहा हूँ 2000 करोड़ की कंपनी से, तो फिर भाई बैकलैश के लिए रेडी रहो, क्योंकि तुम्हें मेरे को लगता है टेक बर्नर ये चीज समझता है, उसमें इतना दिमाग है। अगर वो इतना बड़ा जाके अगर उसने घड़ी बना दी, सब कुछ कर लिया, उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि तो चाइना का माल है, चाइना का माल ला के यहाँ पेल के बेच रहा है हम लोगों को, जो भी है मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम चाइना का माल बेच रहे हो कि तुम कहाँ का माल बेच रहे हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरे को लेना देना है अगर तुम्हारे ऊपर आके लोग वीडियोस बना रहे हैं, तुम डिफेंड क्यों करने आ रहे हो भाई? डिफेंड फिर वही करता है ना जिसको पता होता है उसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब जिसको यहाँ पर ही उठ जाती है ना उसके ऊपर वही तो, उंगली। अरे- भाई तुम डिफेंड करने क्यों आ रहे हो? अगर तुम्हें पता है कि मेरा प्रोडक्ट सही है,
ठीक है, मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट में कोई गलत नहीं है, लोग तुम्हारे खिलाफ 2 बंदों ने आके वीडियो बना दिया, 3 बंदों ने आके वीडियो बना दी, लोग वोट की वीडियोस बनाते हैं, वोट के वो गलत रिव्यूज देते, वो अमन गुप्ता हर वीडियो को बता के बोलता है कि अबे वो गलत बोल रहा, तू गलत बोल रहा, अबे जिसको खरीदना खरीदेगा भाई वो। यूट्यूबर नहीं है ना, एंड टेक बर्नर इज अ यूट्यूबर। एंड देन चलो ठीक है, अगर मैं ये वाला पॉइंट भी हटा दूं तो वो कोई ऐसी रैंडम एस फक वीडियो नहीं बना रहे कि अगर वो डिफेंड करते हुए बना रहे हैं, वो प्रॉपर लोगों के रिव्यू खोल रहे हैं एंड देन ही इज रिएक्टिंग ऑन इट, ही इज मेकिंग अ रिएक्शन वीडियो, ही इज नॉट जस्ट डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ही इज मेकिंग अ रिएक्शन वीडियो। वो गलत है। आप एज अ बिजनेसमैन इस तरीके से जो है इम्पल्सिव होकर आप डिसीजन नहीं, आप इम्पल्सिव होकर आप जो है स्टेटमेंट नहीं पास मोर देन आई थिंक इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। हाँ, तो बट ये भी मैं कह रहा हूँ ना कि टेक बर्नर को बेवकूफ नहीं है, इतना उसने सब कुछ बनाया है अपने अराउंड, इतना सब कुछ चैनल बनाया, उसको चीज पता थी। बट ये होता है इम्पल्स कब निकलता है इंसान का। अब लोग कहेंगे इम्पल्स तब निकलता है जब दाल में कुछ काला होता है, ठीक है। ये चीज हम तो वेरीफाई कर नहीं सकते भाई, हमने तो घड़ी खरीदी नहीं, तो हम लोग तो उस चीज पर रिव्यू नहीं करेंगे कि घड़ी सही है कि गलत है, क्या है। हम यहाँ पर सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि क्या टेक बर्नर जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहा है, क्या वो सही है गलत है। ऑब्वियसली गलत है, ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज यार- तो आप पहले यूट्यूबर थे, आपने अपना यूट्यूब पे बहुत अच्छे से ग्रो करा, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करी, आपने रिव्यूज करे, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, परफेक्ट। बट नाउ यू आर, आप बहुत ही डिफरेंट टेरिटरी में जा रहे हो, आप बिजनेसमैन बनने जा रहे हो। अब बिजनेसमैन की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। आप जाके हर एक इंसान जो आपके बारे में गलत बोल रहे हो उस पर आके रिएक्ट नहीं कर सकते भाई, ऐसे तो यार ऐसे ना एक चीज़ और अफेक्ट हो जाती है। अब देखो, वो तुमने कहा कि वो यूट्यूबर है, उसने अपनी चीज़ें ही बनाई हैं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके और उनके बारे में लोगों को बता के। इसी सब चीज़ों के बाद उसने अपना एक प्रोडक्ट मार्केट में लाया जो कि उसने लोगों को दिया रिएक्ट करने के लिए। लोगों ने रिएक्ट कर दिया भाई, ठीक है, हाँ मान लिया उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इस पर कुछ भी है, लेकिन एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि खुला छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अगर खुला छोड़ दो ना तो वो आग बढ़ जाती है। यार, how- एक स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए थी कि जहाँ पे वो चीज़ें ग्राउंड न्यूट्रल कर दे, ऐसा ना करे कि भाई वो दूसरे वाले को ही बोले कि तू गलत है। वो क्लैरिफाई नहीं कर रहा है वही उसने बाकियों को बोल दिया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम ये ऐसे कर रहे हो, और बाकी और लिटरली केसेस भी डाल दिए थे कि वीडियो भी हटवा दो। जो पहली वीडियो डली थी वो हट चुकी है अभी शायद, इतना बंदे ने क्लेम किया। हाँ, रोहित वाली वीडियो वो हट चुकी है और उसने खुद नहीं हटाई, इंटेंशनली नहीं हटाई, उसको हटानी पड़ी कि भाई ऊपर से अगर टेक बर्नर है और रोहित टेक बर्नर बड़ा है यार उस पर ऑब्वियसली, तो उसके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, उसके पास कंपनी भी। बुलिंग हो गई ना, देखो यही चीज होती है ना, बुलिंग हो जाती है। तुम ठीक है, तुम वही तो, ये डेफामेशन चीज़ कर रहे हो, उसको सिंपल एक स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए थी जहाँ पे वो ग्राउंड न्यूट्रल कर दे कि हाँ भाई चल ठीक है, मैंने जो चीज़ बोली थी वैसी नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा। यही बोल के अगर वो अपनी बात खत्म करता ना, सॉर्ट रहता। यहाँ पे शायद एक सही डिसीजन ये हो सकता था कि वो एक प्रॉपर, हाउ यूजुअली कंपनीज डू, एक प्रॉपर आप अपना पब्लिक के लिए नोटिस जारी कर देते, Press release. Press release. रिलीज वो कर देते, देन इट वुड हैव जस्ट ग्राउंड न्यूट्रलाइज हो जाता। भाई तुम्हें इतना नहीं करने की जरूरत है। अभी अडानी के केस भी कितने केसेस हुए, उसने क्या जाके हर बार क्या अडानी बोलेगा कि वही तो, ये बाइडन बेवकूफ है, बाइडन झूठा केस लगा रहा है मेरे पे, ऐसा होता नहीं, सही गलत है। वो एक बार आया था भाई वीडियो पे, Exactly. और जब एक बार वो वीडियो पे आया ना, उसके खिलाफ अंधा बैकलैश हुआ। अगली बार उसने बना कर दिया कि भाई अब कोई वीडियोस नहीं होगी। जब वो भारत का झंडा लगा कर आया था पीछे फर्स्ट टाइम, उसमें हिंडनबर्ग वाला हुआ था, उसके साथ उसने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू किया है बस। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ अ बिजनेसमैन रिएक्ट्स। तुम अपनी बार हर बार अपनी कंपनी पे तुम्हारे ऊपर कोई सवाल उठ रहा है, तुम हर किसी को जाके ये नहीं बोल सकते नहीं अगर नहीं टेक बर्नर भी फिर कोई बिजनेसमैन नहीं है ना, वो है इनिशियली प्राइमरली वो यूट्यूबर ही है, और उसको जवाब जितना भी देना हो वो यूट्यूब पे दे सकता है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज डालो ना वहाँ पे, क्यों अरे रोक रहा यार है? वो प्रेस रिलीज भी चल जाएगी, लेकिन जो उसकी खुद की उसकी फेस वैल्यू की ऑडियंस है वो तो चाहेगी ना कि भाई वो यूट्यूब पे, अगर वो यूट्यूब पे ये सब चीजें क्लैरिफाई नहीं कर रहा तो लोग उसको और भी यूट्यूब पे कर देंगे कि भाई तो बंदे ने ऐसे कर दिया। पोस्ट डाल देना। वीडियो ना बनाए, अगर चलो उसे डिफेंड भी करना था, मैं कह रही हूँ कि ठीक है, रिएक्शन वीडियो ना बने, रिएक्शन वीडियो ना बने, एक स्टेटमेंट वाली ही कोई अपनी खुद सेल्फ वीडियो बना दे। डेस्परेट मेजर लगता है रिएक्शन वीडियो, और क्या? भाई अपना नाम बचाना है मेरे को। सेल्फ डिफेंस ही डेस्परेट लगता है पूरा। एक इंसान का रिव्यू नहीं करा है, रिएक्ट नहीं करा है एक इंसान के रिव्यू पे, आपने 3-4 रिव्यूअर्स को लिया है, उनको कोलेट कर दिया, और उसमें पता है क्या करा है उसने हर एक इंसान को भी जहाँ पे कोलेट करके भी वीडियो बनाई है ना, जहाँ पे उसका मन कर रहा है वहां पे वो रिएक्ट कर रहा है, जहाँ पे उस इंसान के शायद क्लेम सही हो सकते हैं। लाइक उसकी वॉच का एक बहुत मेजर जो लोगों ने कहा है कि उसने स्टेनलेस स्टील बोला है और एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम की है, वो प्रॉपर्ली दिखाया है नाइफ से कट करके कि वो स्टेनलेस स्टील वही तो, अब ये चीज देखो, जितने भी he has not reacted to that. जितने भी क्वेश्चंस रोहित ने टेक बर्नर के अगेंस्ट उठाए थे ना, टेक बर्नर ने अपनी वीडियो में एक का भी ढंग से जवाब नहीं दिया। और वो
वही मेन चीज प्ले कर रहा है, है वही तो वही मेन चीज है। उसने उसको जवाब चलो नहीं दिया, उसको एक न्यूट्रल ग्राउंड तो दे दे, एक्सेप्ट तो कर ले, चल ठीक है, चल ऐसा तू तेरे को लगा, तेरे लिए मैं मान लेता हूँ, चल ठीक है, नहीं रिस्पेक्टेबल चीज। नहीं, वो अरे क्यों नहीं कर करेगा। सकता? अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर तो उसके इनिशियल सारे क्लेम्स बेकार हो गए ना। वो ऐसे एक्सेप्ट करे ना कि हाँ चल ठीक है, गलती हो गई भाई, मैं ऐसा कोई वो नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हारा बुरा चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने एक चीज बनाई, मेरे को पता है वो स्टार्टिंग टाइम है, वो परफेक्ट नहीं होगी, जैसी लोगों को चाहिए वैसी नहीं होगी। अब जैसी लोगों को चाहिए वैसे करने के लिए लोगों की सुननी पड़ती है। तो अगर उस वे में इस चीज को वो लेता ना, दोनों ठीक रहते, कुछ नहीं होता, किसी का नाम खराब नहीं होता। ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे एक जो चीज सबसे इनिशियल लेवल पे उससे गलत हुई है वो ये हुई है कि प्रोडक्ट रेडी भी नहीं था, एंड देन उसने अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। 2 बार तो प्रोडक्ट लॉन्च डिले हुआ है। उसके साथ साथ जो उसकी दूसरी बड़ी गलती थी वो ये कि उसने अपने प्रोडक्ट को एक सही कॉम्पिटिटर के साथ मेजर करके नहीं लोगों को वो करा है। तो जब आप एक्सपेक्टेशन कर दोगे कि भाई कि मैं एप्पल अल्ट्रा के साथ तुम्हारी मैं अपनी वॉच कंपेयर कर रहा हूँ, तो लोग भी फिर एप्पल अल्ट्रा के फीचर्स को ही लेके तुम्हारी ऐसे तैसे करेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तुम बोल रहे हो Compare ही मैं नहीं एप्पल के करेंगे। खिलाफ जा रहा हूँ लड़ने, मेरे एप्पल वाले फीचर होंगे, पता लगा रहा जब घड़ी है तुम्हारे घड़ी के अंदर जो है बोट के फीचर है। अरे घड़ी में जीपीएस नहीं होगा, ऑटो ब्राइटनेस भी नहीं है अकॉर्डिंग टू पीपल। तो ये चीज देखो यार, ठीक है, मैं टेक बर्नर को कुछ गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि बंदा मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, बंदे ने यूट्यूब से अपने आप को जो है एक ऐसे स्पेस में लेकर आया। हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही करें, ठीक है। कल को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक बर्नर का आइडिया खराब है या कुछ है, टेक बर्नर कुछ गलत चीज करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको ये समझना पड़ेगा। चीजें करी हैं, जैसे उसने रिलीज वाला जातना था, उसने अनाउंसमेंट करके ये सबसे बड़ी गलती उसकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो चीज़ समझ नहीं रहा है कि मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए ऐसी कंपनियों से जो कि पैसा इस्तेमाल कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम खराब करने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत के हर इंडस्ट्री में होता है। मान लो मैं कंपनी हूँ 10,000 करोड़ की, ठीक है, मेरे सामने कंपटीटर खड़ा हो रहा है, मेरा कंपटीटर मुझे पता है इसका प्रोडक्ट में थोड़ी सी जान है, ठीक है, और वो आदमी है 100 करोड़ का और मैं हूँ 10,000 करोड़ का, तो मैं 200 करोड़ तो उसकी नेटवर्थ का डबल खर्च करके सिर्फ उसका नाम खराब करने में खर्च कर सकता हूँ। आधे आईटी ठीक है? से इंस्टाग्राम की आईटी को दे दिए, 2-3 पेज पकड़ा दी, क्या मीम बना दे, बस बना के काम खत्म। बस तो ये भी दूसरी प्रॉब्लम है। तो टेक बर्नर को भी समझना पड़ेगा कि भाई तुम जो भी आके वीडियो में स्टेटमेंट दोगे ना, कल को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, मत करो ये। और क्या, एग्जैक्टली। ये टेक बर्नर से मुझे पता है हम बहुत छोटे लोग हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास ज्यादा बड़ी टीम है, सब है। एज अ बिजनेसमैन टू एज अ बिजनेसमैन, भाई चुप रहो, घड़ी बिक रही है, बिकने दो, चुपचाप बिकने दो, कुछ मत, एक स्टेटमेंट निकालो, डिप्लोमेसी, ठीक है, एग्जैक्टली। एस जयशंकर सी को बस कुछ नहीं बोलना। अदानी जी ने कितना बढ़िया हैंडल करा। तुम सोचो अगर टेक बर्नर की ये कंपनी लिस्टेड होती मार्केट में और तब ये वीडियो निकल जाती ना, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, अगले 4 दिन के अंदर स्टॉक जो है 80% क्रैश मार जाता, और क्या? क्योंकि सिर्फ उसके स्टेटमेंट पे कि भाई जवाब, क्वेश्चन ये पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया तूने। स्टार्ट होने से पहले ही बैंकरप्ट हो जाती है, वहीं पे हाँ, खत्म पूरी भाई। अदानी ने क्या करा, अदानी हमेशा क्यों स्टॉक खड़ा हो जाता है 2 दिन के बाद, क्योंकि उसने जवाब सही दिए हैं। उसने कहा है कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है, हम तो इन्वॉल्व है ही नहीं, और कुछ क्लैरिफाई नहीं किया उसने कि भाई कौन सा केस है, क्या केस नहीं, केस है 15, एक लिखा हम नहीं है इसमें इन्वॉल्व, लो छाप दो पेपर, हम नहीं दे रहे कुछ, हम कोर्ट है बताएंगे भाई। ये ऐसी ही एश्योरेंस चाहिए होती है अपने कस्टमर को कि उसको जिससे वो चीजें ले रहा है ना, उसका ओनर, उसका मालिक, वो बिजनेसमैन जो प्रोवाइड कर रहा है, वो ऐसी ही एफर्मेशंस दे रहे हैं हमें कि भाई कुछ नहीं हुआ ऐसा। केस बंद हो जाता है, वो जा रहा है सीधा, उसने पब्लिक में आके ये बोला कि हम नहीं देंगे भाई, हमारे हिसाब से नहीं है, लाइक जो भी तुम मेरे अगेंस्ट बोल रहे हो वो नहीं है। एंड देन कोर्ट में अगर किसी ने केस करा तो उसमें कोर्ट में हो गया ना सेटल अपना, तो ऐसे ही बातें न्यूट्रलाइज हो जाती है। अभी उसके साथ हुआ, भविष्य के साथ हुआ है, ओला को लेके, ओला के ऊपर जो है उसने कुछ लिख दिया, उस पर कुणाल कामरा आगे कमेंट कर रहा है कि भैया जो है तुम्हारी सर्विस नहीं हो रही, उसने रिवर्ट कर दिया उस पे हो गया बवाल 1 सेकंड के अंदर। और पता है लोग स्टॉक क्रैश अगले दिन, लोग ये समझते नहीं है कि तुम ना कभी कभी एज बिजनेस ओनर्स तुम बहुत बार रिएक्ट कर देते हो चीजों पे, जहाँ पे जो मुद्दा बनता भी नहीं है ना, वो तुम्हारी वजह से बन जाता है। शायद लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते या सोचते भी नहीं है अंटिल टेक बर्नर आके उसका रिप्लाई नहीं करता। तुमने उस बात को उठा दिया तो वो अल्टीमेटली अब फिर से बड़ा बन ही गया। देखो टेक बर्नर अभी नया है, लाइक बिजनेस फील्ड में भले ही 5-6 साल लगा लिए होंगे उसने, लेकिन वो भी एलीट्स के सामने नया है। ये सब जितने भी चीजें हो रही है ना, स्टेपिंग स्टोन्स हैं यार, ऐसी ही चीजों घुस के सीखेगा वो क्या हो रहा है। लाइक ठीक है, फिर अगर हम इसे एज अ लर्निंग लेसन भी ले तो ठीक है, इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर हिम एज वेल। मतलब आई डोंट नो, तो गिर के खड़ा होना ही बंदा सीखता है, बैठे बैठे खड़ा हो जाता है उतना क्या, खड़े क्या खड़ा हो जाएगा। चलो खड़े से याद आया, आखिरी टॉपिक पे आते हैं अपना फॉर लास्ट 5 मिनट्स। गिर के खड़ा होना किसी को सीखना है तो सीखे भाई, पाजी यो हनी सिंह, ठीक है, उनसे सीखे कोई गिर के खड़ा होना।
डॉक्यूमेंट्री आई है, कैसी है? पहले तो हम तो अभी देख नहीं पाए हैं, जो देखे हैं वही मैंने बताएं। तो देख ली है। बताइए आप लोग। बहुत ही भैया, अच्छी। देखो डॉक्यूमेंट्री अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत क्लीशे ड्रामा भी है बॉलीवुड का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलता है, उन लोगों को पसंद है। स्टोरी अपने खास हिसाब से अच्छी खासी बता दी। यार मैं क्लीशे ड्रामा नहीं बोलूंगी उसे देख के, बिकॉज अरे यार, अपना उसने इमोशन ही वो करा है, लाइक जताया है, अपना इमोशन ही बताया है, तो ठीक है। मतलब थोड़ी एक आध जगह वो रोया है, मेरे को पता है, शायद आप उसी को रेफर करोगे। नहीं वैसा भी नहीं, लेकिन मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उसको शो किया गया ना, वो थोड़ा सा उसमें है, क्या कहते हैं, पूरा प्रॉपर बॉलीवुड टच देने की कोशिश करी, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। अलग है, ये भी नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल ही बॉलीवुड ज्यादा चाह चुका है। स्टोरी का अगर मैं उसकी कहानी का बात करूं तो भाई साहब, मेरे को सिंपल एक चीज उसमें नोटिस करी मैंने। बंदा शिकागो में बैठा है, उसके पास शोज लाइंड अप हैं, 3 दिन 4 दिन लगातार, दिन के 5-6 शोज कर रहा है, लगातार कर रहा है। रात को बैठा, भाई कुछ नहीं हुआ, सिम्टम्स उसको ये सब अपनी चीज़ों के पहले ही हो रखे थे कि भाई पैरानोया हो रहा है, कुछ लग रहा है कि ये कुछ मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, ये कुछ मेरे खिलाफ कर रहा है। ये सब थॉट्स उसके दिमाग में पहले ही थे। जब अल्टीमेट ब्रेकडाउन था जिस दिन उसका, उस दिन उसकी बीवी, उसकी पहले तो मैनेजर थी, लाइक बीवी के साथ साथ और भी उसकी पूरी मैनेजमेंट थी, लेकिन बीवी भी थी उनमें से। अब बंदे ने सीधा कमरे में बंद होके कुछ नहीं किया, रोते रोते अपने घर वालों को कॉल किया कि भाई मेरे को यहाँ से निकाल दो, मेरे को नहीं करने ये सब चीज़ें, मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को वापस अपने घर अब आना है। लेकिन शोज भी लाइंड अप थे। अब इस चीज़ में, इस सिचुएशन में अगर कोई सेंसिबल बीवी होती, चाहे भाई मैं मान लूँ मेरा पति बैठा है, मैं बीवी हूँ उसकी, मैं मैनेजर हूँ उसकी, ठीक है भाई, अच्छा खासा काम कर लिया, अच्छा खासा नाम बना लिया, पैसे कमा लिए, वो सामने बैठा मेरा रो रहा है यार कि नहीं करना उसको, मैं नहीं बोलूंगी ना कि करे। नहीं, लेकिन वहां पे न बीवी और उसका मैटर नहीं आ जाता, वहां पे आ जाता कि अगर यार, मैंने किसी को शो ऑफ Commit प्रॉमिस कर दिया है तो भैया मुझे करना पड़ेगा। मोटा शो नहीं था। हाँ, अगर मैं मान किसी लिया। को 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, तो किसी को 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, तो फिर कल को अगर मैं वो करता नहीं ना जाके, तो मेरे को फिर अपनी जेब में 6 करोड़ देना पड़ेगा। इनेविटेबली उसने वो शो नहीं किया उस दिन। हाँ, तो देना पड़ा होगा उसको, लॉस भरना पड़ा होगा पैसा उसे। यार मेंटल हेल्थ ले और पैसा सामने ले, वो मेंटल, उसको यही चीज बाद में समझ आई भाई। उसने बहुत टाइम लग गया ये समझने में कि अल्टीमेटली मेरे लिए मेरी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। उसने ना एक वीडियो में अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत अच्छी बात बोली, जो एटलीस्ट मेरे साथ रह गई, कि भाई मैं लंग होता, किडनी होती, या मेरा कोई भी और शरीर का पार्ट होता ना, शायद मेरे पास दोस्त यार खड़े थे, मेरे पास मैं पैसा फेंक के मारता और लोग ना मेरे को देते, पर भाई मैं दिमाग मेरा जब खराब हो गया, मैं वो कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे को वो कहाँ से लोग कोई देकर लाकर। तो मेरे को ये बहुत टाइम लग गया है ये समझने में कि मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा दिमाग मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ है जिसको मैं बहुत टाइम तक कंट्रोल करना चाहता था, और वही साला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एंड देन इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, बट उसकी रेजिलियंस लाजवाब सब ठीक था भाई, सब बढ़िया था। वो बंदा नीचे गिर गया, आराम से खड़ा हो गया, वापस खड़ा होना शुरू भी हो गया। इसी बीच में जब ठीक है बंदा चल रहा है, अपना नाम कमा रहा है, वापस गाने बनाए हैं, कुछ वीडियोस निकाली हैं, लोगों के रिएक्शन अच्छे आए हैं, कुछ उल्टे सीधे हैं, बट हाँ नाम चल रहा है उसका अच्छा खासा। इसी बीच में उसकी बीवी ने फिर उसको डिवोर्स दे दिया, और सिर्फ एलिमनी के लिए भी। एलिमनी का तो उसने 20 करोड़ का मांगा था, बट देन उसका आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हुआ है, वो बात नहीं कर सकते इस बारे में। एग्जैक्टली, बट honestly let's not make this whole thing about his BV right now, because Honey Singh is much more than what has happened to him. Like जिस तरीके से भी वो बाहर निकल कर आ पाया है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री में आई थिंक उसकी बीवी का इतना कुछ जिक्र भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ, लेकिन देखो वही तो चीज नहीं किया उन्होंने जिक्र, लेकिन ये सोसाइटी का पार्ट उसकी लाइफ में भी तो है। ऐसे जो हम अतुल सुभाष वाली चीजें देख रहे हैं, ऐसा एक पार्ट, एक हल्का सा फेदर उसकी लाइफ में भी तो है। कितना बड़ा स्टार है यार, ये देखो ना, तुम ग्राउंड रियलिटी की बात करो, ग्राउंड रियलिटी में साला इतना बड़ा स्टार नहीं छूटा हुआ इन चीजों से, उसकी शादी खराब हो रही है। वैसे भी बचपन तुम वो भी छोड़ो, सिर्फ हरी सिंह नहीं, रफ्तार का भी डिवोर्स हो चुका है, बादशाह का भी डिवोर्स हो चुका है, ये सब एलिमनी दे चुके हैं अपने टाइम पे। और बीवियां भाई, इनकी ऐसी बीवी भी नहीं थी कि जो अभी बनाई है, नहीं, बचपन से साथ थी यार। स्कूल टाइम की भी बचपन की थी, रफ्तार का मेरे को आइडिया नहीं है, बट बादशाह का थी। उनकी सब स्कूल टाइम कॉलेज टाइम के लोग हैं इनके साथ जो रह रहे हैं। शायद चीटिंग एलिगेशंस थे जितना मेरे को पता है, बट मेरे को ऐसा उसका पूरा कंप्लीटली नहीं पता। यार देखो, कमेंट नहीं करूंगी, ऐसा कोई डाइवोर्स केस नहीं हो जहाँ पे चीटिंग एलिगेशन ना लगे। चीटिंग एलिगेशन ऐसा होता है कि भाई देखो बोल दो, समझो, हाँ तुम्हारे पास कुछ तो मॉरल ग्राउंड होना चाहिए ना डाइवोर्स फाइल करने के लिए। सबसे बेस्ट क्या है भाई, चीटिंग करके आया है, पकड़ लो। अब रैपर है वो बंदा सामने, वो बंदा रैपर है सामने यार, उसकी वीडियो देख लो, बिकिनी में 10-20 लड़कियां होती हैं उसके सामने, कोई एलिगेशन क्यों नहीं लगा सकता उस पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट्स नॉट मेक
कि भैया ऐसा होता नहीं है, कि लोग करते नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़कियां ही सबसे बेस्ट होती हैं, फिर वो कुछ नहीं करती है, फिर वो किसी चीज़ को अगेंस्ट में यूज़ नहीं करती, बट ऐसा भी नहीं है कि लोग चीट नहीं करते अपने रिलेशनशिप में, और लड़कियों को इससे वो मैं नहीं आपको करना होता। बताऊं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन चीट भी करते हैं तो उनकी बीवियों को पता भी होगा, हाँ। बीवी रहती भी है साथ में Right, चुपचाप, I know कोई टेंशन lot of वही people. तो। I know फिर lot of तो people फिर like इस that. चीज को हम लोग ऐसा मुद्दा नहीं बना सकते जहां पर कि 50% जनसंख्या कुछ और कर रही है, 50% जनसंख्या कुछ चलो। और कर रही है। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है पहले तो। एक और नया चीज़ बताता हूँ मेरे को स्टोरी के बारे में, उस डॉक्यूमेंट्री में जो मेरे को बड़ी अच्छी भी लगी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेक्टेड भी थी कि हाँ ऐसा ही होगा। नेटफ्लिक्स बात करता है कि भाई साहब आपने 2 गाने निकाले थे, एक तो मैं हूँ बलात्कारी और एक वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1, यस। बलात्कारी जब की बात करनी शुरू नेटफ्लिक्स ने शुरू करी डॉक्यूमेंट्री में, भाई साहब सब बोले कि नहीं हनी सिंह ने बिल्कुल नहीं लिखा, हनी सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं था, जो कि था एक टाइम पे कि हनी सिंह ने बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था, किसी और ने उसका नाम लेके रिलीज कर दिया था वो। अरे नावाज है उसमें यार, आवाज छिपा यार के तुम। ठीक है। हाँ, अब सबने मना किया, हर बंदे ने मना किया कि हनी सिंह ने गाना नहीं लिखा। अगली बारी आती है वॉल्यूम 1 की, वो तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ हर बंदे को पता है कि भाई हनी सिंह को जानते ही बंदे वॉल्यूम 1 से हैं भाई। उससे पहले हनी सिंह नहीं था, Yes. हनी सिंह ने अपना नाम ही वॉल्यूम 1 से बनाया, उसके बाद उसके बाकी सारे गाने आने शुरू हुए थे, क्योंकि वॉल्यूम 1 से यो हनी सिंह नाम लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि भाई माफिया मुंडीर का इसने पूरा एक पूरा ऐसा होता, गाना yes. बना दिया है, इसने एक ऐसा गाना बना दिया है जो कि कोई भी ना चाहते हुए भी ना अगर उसको सुन ले उसके दिमाग में रहेगा, वो 2 लाइनें सुन ले उस गाने की, इतना ऐसा गाना है कि वो बैठ जाएगा यहाँ पे कि भाई मैंने एक ऐसी चीज सुन ली जो नहीं अच्छी नहीं थी। टंग और टंग कुछ टंग 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 वही तो। टंग टंग टंग। यही चीज ऐसी देख लो कितनी कितनी कैची बनाई हुई है, आज तक बंदों को दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन उस नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में आधे बंदे कह रहे हैं कि हाँ चल ठीक है, इक्का वगैरह थे जिन्होंने ऑलरेडी पॉडकास्ट में जस्टिफाई कर दिया था कि भाई गाना इन्होंने ही बनाया था और अपने बचपन के हाँ, उसमें क्या कहते हैं लाइक टीनेज ईयर्स में टीनेज ईयर्स में बनाया था, इनोसेंस में बनाया था कि हाँ भाई हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, एक नया चीज लेके आते हैं और बना देते हैं। हनी सिंह ने आंखों में आंखें देख के बंदे की सीधा करा, नहीं मैंने नहीं बनाया, नहीं मैंने नहीं बनाया। अब जब उसने ये चीज़ बोली मेरा पूरा दिमाग ऐसा घूमा कि भाई अगर ये इस चीज़ पे झूठ बोल रहा है अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री में, तो क्या झूठ हो सकता है, क्या सही हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री में मेरे को अभी भी नहीं पता। तो डॉक्यूमेंट्री हमेशा से ही होती है। अगर देखो 2 तरह की डॉक्यूमेंट्री होती है, एक होती है जहाँ पर कि वही चीज़ है ना, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी होती है कि जो इंसान है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, बायोग्राफी होती है कि जो उसके आसपास के लोग हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है। अब ऑटोबायोग्राफी के अंदर इंसान झूठ बोल सकता है, और बायोग्राफी के अंदर क्या झूठ बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन कुछ होते हैं फैक्ट। भैया अगर हनी सिंह की उसमें आवाज है तो आवाज है भाई, तुम उस और कितना तब मन तो AI का जमाना भी नहीं था कि कोई कॉपी कर और दे। क्या, तो ऐसा नहीं है। तो एक चीज ये फैक्टर भी है ना, अगर वो ये चीज मान भी लेता ना तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, हाँ, exactly. इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज ना नहीं बवाल एक चीज हो सकती है। 2 दिन के लिए बवाल बनता कि नहीं, हाँ भाई नहीं, इसने बवाल ऐसे की बोला, बात लेकिन नहीं ये है चीज ना ऑलरेडी यहाँ बवाल की बात नहीं है। यहाँ नहीं आ रहा जब वहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट्री में एक का ने आके ये बोल रहा है कि नहीं ये हमने बचपन में करा है, वहाँ पे हनी सिंह ने साफ आके झूठ क्यों बोला कि यार ताकि मैंने- क्योंकि वो फंसना ना चाहता ना। नहीं, फंसने की बात नहीं। इस गाने के ऊपर कम से कम तो 50 से 60 केस फाइल हो चुके हैं, जहाँ पर कि सारे हनी सिंह ने आउट ऑफ कोर्ट सेटल किए हैं। अगर आज आके वो कबूल लेता कि मैंने किया तो सारे केसेस वापस खुल जाएंगे। पॉइंट ये भी हाँ। है। और चाहे तो ये क्वेश्चन वो ऑल टुगेदर हटा ही सकते थे यार, डॉक्यूमेंट्री पे क्या करें। नहीं तो मसाला उसके बिना ना ये चीज सबसे ये मेन चीज थी जिसकी वजह से मैं घुसा था अंदर, मेरे को जानना था कि इसके बारे में अगर ये कुछ बात करता है कि नहीं करता। एक शब्द होता है जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उस गाने को लेके बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ा गया है कि भाई एक साइड कह रही है हाँ, एक साइड कह रही है ना, तुम डिसाइड करो भाई सही क्या गलत क्या। ठीक है, हम नहीं कबूल रहे भाई कुछ भी, तुम डिसाइड करो, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है कि क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, फिर तो ये तो डिप्लोमेसी एट इट्स बेस्ट वाला। हाँ, तो ये तो बिजनेस गेम होता है, यही तो टेक बर्नर को बोल रहा हूँ तो भाई। यही अगर टेक बर्नर भी खेल लेना इसी तरीके से तब जाके सीखता वो। अब हनी सिंह ने भी बहुत अपनी स्टेनलेस स्टील वो हनी सिंह ने भी बहुत ऐसे गड्ढों में घुस घुस के अपने पैर खड़े करे हैं यार, वो भी इन चीज जैसे टेक बर्नर भी घुसा है वैसे ही फेम से लड़ लुड़ा के उसने अपनी पोजीशन ली हुई है जहाँ पे भी वो है अभी। नहीं, एंड राइटली सो, ही डिजर्व्स इट। क्यों नहीं यार। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का शो। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया, चारों टॉपिक अच्छे डिस्कस हुए यहाँ पे। मिलते हैं आप लोगों से, कोशिश करेंगे साल के अंत से एक बार फिर से आएँ, एक आखिरी शो हो जाए, 2024 को अच्छे से समाप्त करें। आप लोगों का बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद, क्योंकि दिसंबर के महीने में हम लोगों ने जो है रिकॉर्ड व्यूअरशिप इस चैनल के ऊपर प्राप्त की है।
डबल हो गया है बार ग्राफ पिछले महीने से, रिकॉर्ड है। इम्प्रेशंस में भी, व्यूज़ में भी, और सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छे खींच रहे हैं। और जो कमेंट्स आए हैं इस बारी बहुत सपोर्टिव हैं। सब पढ़े हैं भाई साहब, सब पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नजर 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 दिखा दो नजर भाई, दिखा नजर दीजिए। zoom कर लो। हाँ, यहाँ नजर नहीं लगनी चाहिए, हेलो। नजर नहीं लगनी चाहिए किसी की। बट आप लोग हमें देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी उम्मीद है। और जिन लोगों ने हमारे इस नए फॉर्मेट को, जो कि भारत में अभी कहीं नहीं हो रहा है, इस न्यूज़ फॉर्मेट को, न्यूज़ को प्रेजेंट करने के फॉर्मेट को जो लोग स्पेसिफिकली आके पसंद कर रहे थे, उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्रिसमस मनाएं, गिफ्टों का त्यौहार है, पार्टी करने का त्यौहार है, ठंड का मौसम है, ऐश करिए, मज़े करिए। मिलते हैं आप लोगों से, कोशिश करते हैं एक बारी फिर से साल ख़त्म होने से पहले वापस आएंगे एक और आखिरी शो के लिए। कुछ गेस्ट आने वाले हैं, कुछ गेस्टों से बात चल रही है, कुछ स्पेशल फ्रेंड्स आने वाले हैं, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ वरिष्ठ लॉयर वगैरह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साल ख़त्म होने से पहले लेकर आएँ। मिलते हैं आप लोगों से अगले शो पे, तब तक ध्यान रखिए अपना, खैर मनाइए। और सी ऑफ मेरा फ्रॉम gift है। फ्रॉम क्या दूँ? गिफ्ट थे। अबे अभी क्रिसमस आई थोड़ी है, क्रिसमस में मिलेगा। अभी सिर्फ व्यूवर्स के लिए गिफ्ट है, आप लोगों के लिए शो। ये झूठा है भाई, व्यूअर्स के लिए सब कुछ मिलेगा। साल खत्म होने से पहले 2000 अगर सब्सक्राइबर हो गए तो जितने जो आके कमेंट करेगा अगली हमारी वीडियो के ऊपर, उन सबको हमारी तरफ से जो है टेक बर्नर की घड़ी मुफ्त। कोई करेगा नहीं कोई, पहले ही पता है। तो नहीं मिलेगा, मजाक कर रहा हूँ, पागल हो क्या? यहाँ पर जो है साला इंस्टा 360 ले रहा है, उसके लिए तो जुगाड़ हो नहीं पा रहा। तुम क्या बात कर रहे हो? चलो यार, कोई नहीं है? बोल तो दो कम से कम, दिल तो अपना बड़ा दिखा दो। अरे Santa Claus तुम्हारे बने बहुत हुए तुम्हारे मतलब। हमारे वॉच आवर्स कंप्लीट कराओ, अगले दिन सारा सेटअप नया चीज Santa लगेगा, Claus देखना बने हुए तुम। हो, कम से कम बोल तो दो, एक बैग रह गया बस। सेंटा क्लॉज गिफ्ट मिला था, पढ़ो यहाँ पढ़ो इसे। पार्टी बदल लिया साला। भाई सेंटा क्लॉज कैपिटलिस्ट है आज का। वी आर नॉट, कब हम फ्री में गिफ्ट नहीं बांटते भाई, हम सेंटा क्लॉज कैपिटलिस्ट सेंटा क्लॉज हैं हम लोग, ठीक है? हम कह तो रहे कि वो व्यूज देंगे, कमेंट्स करेंगे, आपको क्या है? अभी कहाँ बोला, अभी तो लाइव ही नहीं गया शो, अभी तो लाइव जाएगा, अभी आया ना तो कमेंट फिर बात करेंगे। चलिए कोई नहीं, मजा आया आप लोगों से मिलके। आज मिलते हैं आप लोगों से क्रिसमस पे, कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ गिफ्ट लेकर आए। गिफ्ट के नाम पे हम शोज ही ला सकते हैं, अभी तो थोड़ा और बड़ा हो जाएंगे तो फिर आप लोगों से मीटअप भी करेंगे पब्लिक में, वहाँ बांटेंगे गिफ्ट, वहाँ बांटेंगे। रैली वाला टायर भी आना है बाय द वे गाइस। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ध्यान रखिए अपना, केयर मनाइए अपनी, टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट शो, बाय बाय बाय।